Hi guys, welcome back to the channel and my name is Gagan Gautam and I have more than 7 years of experience in the IT industry. तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम Rabbit MQ के बारे में। Rabbit MQ क्या होता है और इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि Rabbit MQ क्या होता है और इंडस्ट्री में Rabbit MQ कैसे यूज किया जाता है और उसका रीजन क्या है कि जो इंडस्ट्री आज के टाइम में इस मैसेज ब्रोकर्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो Rabbit MQ यूज करे या फिर Kafka यूज करे। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम Rabbit MQ पर ही बात करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि Rabbit MQ इंटरनली कैसे काम करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं। सो व्हाट इज Rabbit MQ, जहां हम थ्योरी में समझेंगे कि Rabbit MQ क्या है। सेकंड रहेगा व्हाट आर प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय Rabbit MQ, पहले जब Rabbit MQ नहीं था तब क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी और आज के टाइम में Rabbit MQ या कोई भी मैसेज ब्रोकर अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या एडवांटेज है उसकी। व्हाट इज एक्सचेंज एंड क्यू, अगर आप Rabbit MQ यूज कर रहे हो तो आप एक्सचेंज और क्यू यहाँ पर सुनोगे अभी मैं आगे की वीडियो में। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एप्लीकेशन वी विल क्रिएट ऑन प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो मैं एक प्रोग्राम भी आपको बना के दिखाऊंगा जहां पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में Rabbit MQ के थ्रू कैसे मैसेज हम लोग भेज सकते हैं। तो ये सब कुछ रहेगा और इससे ज्यादा ही मैं आपको जो अभी मैंने लिखा हुआ इससे ज्यादा ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम थ्योरी में समझते हैं कि व्हाट इज Rabbit MQ और व्हाट आर प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय Rabbit MQ। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं जिससे कि हम जब प्रैक्टिकल पे मूव हो जाएंगे तो हमको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो सबसे पहले हम थोड़ा थ्योरी में समझते हैं कि व्हाट इज Rabbit MQ एंड Rabbit MQ कैसे काम करता है, Rabbit MQ एक्चुअल में है क्या, थोड़ा सा हम थ्योरी में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि Rabbit MQ इट्स काइंड ऑफ मैसेज ब्रोकर। Rabbit MQ का काम बस ये है कि एक एप्लीकेशन, लेट्स से दो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ए एंड एप्लीकेशन बी, अगर इन दोनों एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करना है, लेट्स से एप्लीकेशन ए या एपीआई, आप एपीआई का भी एग्जांपल ले सकते हो, एपीआई ए एपीआई 2 को कुछ भी रिक्वेस्ट करना चाह रही, कुछ भी रिक्वेस्ट भेजना चाह रही, तो वो कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं होगा, वो मैसेज ब्रोकर के थ्रू होगा। तो एप्लीकेशन ए मैसेज ब्रोकर जो भी है उसमें अपना मैसेज पास करेगा और एप्लीकेशन 2 वहां से उस मैसेज को पिक कर लेगा। अभी हम लोग इतना ही समझते हैं, आगे मैं डिटेल में बात करूंगा इसमें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल वे में जो कम्युनिकेशन होता था एपीआई और एप्लीकेशन के बीच में वो कैसे होता था। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट्स से हमारे पास दो एपीआई हैं। आप एपीआई भी समझ सकते हो, एप्लीकेशन भी समझ सकते हो। अभी आप ये समझ के चलो कि दो एप्लीकेशन है, एपीआई हैं जो दो डिफरेंट सर्वर पे डिप्लॉय हैं। ओके, एपीआई 2, ये एपीआई 2 ले लेते हैं। तो अब सॉरी, एपीआई 1 कर देते हैं इसको कर लेते हैं एपीआई 1, एपीआई 1। अब एपीआई 1 एपीआई 2 से कम्युनिकेट करना चाहती है तो कम्युनिकेशन डायरेक्ट होगा। तो उस केस में क्या होगा कि लेट्स से कुछ भी जो रिक्वेस्ट है वो एपीआई 1 एपीआई 2 को भेजना चाह रही है, तो यहां से डायरेक्ट कॉल मारी जाएगी एपीआई 2 को। ओके, और रिटर्न में इस रिक्वेस्ट के बेस पे एपीआई 2 कुछ रिस्पॉन्स देगा, करेक्ट। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस एपीआई 2 के बाद भी कोई एक थर्ड एपीआई होगी, लेट्स से एक यहां पर थर्ड एपीआई है, एपीआई एपीआई थर्ड। तो जैसे वन एपीआई 2 को कॉल करेगी और एपीआई 2 उस रिक्वेस्ट को, जो भी उनका बिजनेस लॉजिक होगा उसके बेस पे जो भी रिस्पॉन्स होगा, फिर वो रिस्पॉन्स एपीआई 3 को फॉरवर्ड कर देगी, करेक्ट। तो मतलब इस तरह चेन में कम्युनिकेशन हो रहा है। अब इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप इस तरह की अगर कम्युनिकेशन अपनी एप्लीकेशन में अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट कुछ सिनेरियो में प्रॉब्लम आती है, उस सिनेरियो की मैं बात करूंगा। सो लेट्स से जैसे मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2 और एप्लीकेशन 3 तीनों डिफरेंट सर्वर पे डिप्लॉय हैं। तो कोई एक केस ऐसा हो सकता है कि लेट्स से एपीआई 1 एपीआई 2 से कम्युनिकेट करना चाह रही है, बट जो एपीआई 2 है, राइट, एपीआई 2 है, किसी भी रीजन से उसका सर्वर डाउन है। ओके, या कुछ भी, मतलब अभी वो एपीआई 2 है जो अप एंड रनिंग नहीं है, तो होगा क्या कि जैसी एपीआई 1 एपीआई 2 को कॉल मारेगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि अप एंड रनिंग नहीं है, राइट। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये यहीं पे ब्रेक हो जाएगा क्योंकि जब एपीआई 2 अप एंड रनिंग नहीं है तो वो एपीआई 3 को भी कॉल नहीं करेगा, राइट। सेम सिनेरियो एपीआई 3 के साथ भी हो सकता है कि अगर एपीआई 1 एपीआई 2 को कॉल कर रहा है लेकिन एपीआई 2 अप एंड रनिंग है बट एपीआई 3 अप एंड रनिंग नहीं है, या कुछ भी प्रॉब्लम है सर्वर में या इन्वायरमेंट इश्यू है, कुछ भी है, तो कम्युनिकेशन वहां पे ब्रेक हो जाएगा। जो इंफॉर्मेशन जो हम पास कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन मेरी लॉस हो जाएगी, राइट। लेट्स से
अगर मेरी एप्लीकेशन बिजनेस क्रिटिकल है, तो जो रिक्वेस्ट मैं भेज रहा हूं यहाँ पे, राइट, अगर वो रिक्वेस्ट मेरी फेल हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन, तो जो रिक्वेस्ट मैं भेज रहा हूं वो कम्युनिकेशन मेरा फेल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एप्लीकेशन या कुछ कंपनीज में बड़ी जो एप्लीकेशन होती हैं, उनमें मनी इन्वॉल्व होती है, तो वहां पर ये सब चीज हैंडल करना थोड़ा टफ हो जाता है। वो इस चीज को चाहते ही नहीं है कि जब भी कोई कम्युनिकेशन हो तो कम्युनिकेशन पूरा एग्जीक्यूट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी इन्वायरमेंट इश्यू से या किसी भी एप्लीकेशन के इश्यू से वो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैसेज ब्रोकर यहां पर आते हैं, राइट। अभी तक मुझे लगता है कि आपको जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे हम लोग ई कॉमर्स एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन में क्या होता है कि लेट से मैंने कोई एक प्रोडक्ट है, मैंने जैसी कार्ट में ऐड करूंगा, और उसके बाद जैसे मैं उसको प्रोसेस करूंगा, राइट। प्रोसेस करने के बाद जैसे मेरा पेमेंट हो जाएगा, तो पेमेंट होने के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन होती है, राइट, सेम इन्फॉर्मेशन इन्वेंटरी टीम को भी जाती है या उनकी बैकएंड टीम है। तो अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद या ऑर्डर प्लेस होने के बाद अगर लेट से कोई इन्वेंट्री वाली एपीआई है या माइक्रो सर्विस अगर वो डाउन है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस हो जाएगी, राइट। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैसेज ब्रोकर्स कम्स इनटू द पिक्चर। तो अब हम उस पर बात करते हैं। तो अभी हम दो एपीआई का एग्जांपल लेते हैं। So let's say we have API 1, API 1 और API, this is API 2, okay, API 2, और इसके बीच में आ जाएगा मैसेज ब्रोकर। जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर आ जाएगा मैसेज ब्रोकर। तो ये मान के चलो मैसेज ब्रोकर है। तो होगा क्या कि जब भी कम्युनिकेशन होगा, एपीआई 1 जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो इस मैसेज ब्रोकर को भेजेगा। अभी हम लोग RabbitMQ की बात कर रहे हैं, तो RabbitMQ की इसमें एक क्यू बनेगा, जो RabbitMQ बीच में आके जब भी एपीआई 1 कम्युनिकेट करेगी, तो सबसे पहले जो वो मैसेज है वो मैसेज ब्रोकर को भेजेगी, और जैसी इस क्यू में मैसेज आएगा, ऑटोमेटिकली एपीआई 2 उसको कंज्यूम कर लेगा, प्रोसेस कर देगा, ठीक है। इन केस लेट से कि अगर API 2 का सर्वर डाउन है या API डाउन है या कोई भी माइक्रो सर्विस मेरी डाउन है, तो होगा क्या कि लेट से अगर API 1 API 2 से कम्युनिकेट करना चाह रही है, तो सबसे पहले वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करेगी, वो अपना जो मैसेज है वो क्यू में पास करेगी। और क्यू में जैसी पास होगा, तो क्यू बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम RabbitMQ का सेटअप जो करते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो RabbitMQ का सेटअप करने के लिए किसी सर्वर पे RabbitMQ इंस्टॉल किया जाता है, और जो RabbitMQ जो मैसेज होल्ड करता है वो इन मेमोरी करता है विद इन सेम सर्वर, ओके। तो होगा क्या कि जैसे API 1 API 2 से कम्युनिकेट करना चाहेगी, तो वो अपना मैसेज इस क्यू में मैसेज में पास करेगी। और लेट्स से अगर मेरा API 2 का सर्वर डाउन है, API 2 मेरी अप एंड रनिंग नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो वेट करेगा, जैसी मेरी API 2 अप एंड रनिंग हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो यहां से उस मैसेज को फेच प्रोसेस कर देगा, मैसेज को पिक करके। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यहां पर ये है कि मेरी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मेरी जो डिपेंडेंसी थी जो सेकंड एप्लीकेशन पे, वो खत्म हो गई है। मुझे मतलब नहीं है कि भाई API 2 मेरी अप एंड रनिंग है, उसका सर्वर डाउन है, क्या है क्या नहीं। मेरे को इतना पता है कि अगर मैं अपना मैसेज भेजूंगा मैसेज क्यू में, जब भी API 2 अप एंड रनिंग होगी, राइट, ऑटोमेटिकली वो उस मैसेज को फेच करके प्रोसेस कर देगी। तो यहां पर जो हम डेटा लॉस की जो बात कर रहे थे, इंफॉर्मेशन लॉस की बात कर रहे थे, वो खत्म हो जाती है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो डायग्राम ऑफ RabbitMQ, तो यहां पर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर 1 और कंज्यूमर 2 आप देख रहे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम RabbitMQ की बात करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम RabbitMQ की बात करेंगे, सो we'll talk about producer, we'll talk about consumer, we'll talk about exchange queues, lot of things, right? So those things are related to RabbitMQ only. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोड्यूसर क्या होता है। कि जब भी आप RabbitMQ को अपने प्रोजेक्ट में यूज करोगे, जब भी आप इंडस्ट्री में यूज करोगे, तो कुछ टर्म्स ऐसी यूज होती हैं जो हमको पता होना चाहिए, राइट। मैसेज भेजने वाले को प्रोड्यूसर बोला जाता है। लेट्स से अगर हम API 1 और API 2 का एग्जांपल की बात कर रहे थे, तो वहां पर API 1 था, दैट इज अ प्रोड्यूसर, ओके। और जो उस मैसेज को पिक कर रहा था, दैट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, तो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि प्रोड्यूसर एंड देन वी हैव RabbitMQ। अगर आप ये ब्लॉक की बात करोगे, दैट इज अ क्यू। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, ओके। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा कि उस मैसेज को जो है
RabbitMQ में पास करेगा और फ्रॉम दिस RabbitMQ कंज्यूमर विल पिक एंड प्रोसेस द मैसेज। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं कि RabbitMQ जो मैसेज को होल्ड करता है वो किस फॉर्म में करता है। तो RabbitMQ जो होल्ड करता है वो करता है FIFO के फॉर्म में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो मैसेज पहले आएगा वही प्रोसेस होगा, इसी फॉर्म में मैसेज को स्टोर करता है RabbitMQ। अब हम बात करते हैं कि किस डेटा के फॉर्म में RabbitMQ मैसेज को होल्ड करता है। लेट्स से अगर मैं कोई जेसन भेज रहा हूं या मैं कुछ टेक्स्ट फाइल भेज रहा हूं या कुछ भी, किस तरह का भी डेटा जो होल्ड करेगा, राइट। प्रोड्यूसर से हम कैसा भी डेटा भेज सकते हैं, लेकिन RabbitMQ में डेटा भेजने से पहले वी नीड टू पास द डेटा इन बाइट फॉर्म, क्योंकि RabbitMQ जो होता है वो जो डेटा होल्ड करता है वो करता है बाइट के फॉर्म में। तो प्रोड्यूसर जब मैसेज पास करेगा RabbitMQ में तो वो बाइट के फॉर्म में जाएगा, और जब कंज्यूमर पिक करेगा तब भी वो बाइट के फॉर्म में करेगा, एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आप उस डेटा को सिरियलाइज कर सकते हो। अभी तक ये है, मुझे लगता है कि अभी तक शायद कोई डाउट नहीं होगा। तो अभी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं RabbitMQ के बारे में। तो अभी तक अगर हम देखें तो हमारी क्या चीज क्लियर हो गई कि हम ये समझ चुके हैं कि पहले जब RabbitMQ या कोई भी मैसेज ब्रोकर यूज नहीं होता था तो क्या चैलेंजेस आ रहे थे। हमारी डिपेंडेंसी थी फॉर सेकंड एप्लीकेशन, चाहे वो इन्वायरमेंट इशू हो चाहे उस एप्लीकेशन का इशू हो। अगर वो एप्लीकेशन अप एंड रनिंग नहीं है तो हमारा जो डेटा है और जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो लॉस हो सकती है और कम्युनिकेशन आगे नहीं होगा। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैसेज ब्रोकर्स कम्स टू इन द पिक्चर, चाहे वो RabbitMQ हो गया चाहे आपका Kafka हो गया, ActiveMQ है, देयर आर लॉट ऑफ मैसेज ब्रोकर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब मैसेज ब्रोकर क्या करता है, जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू एप्लीकेशन, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है। एप्लीकेशन ए या एपीआई ए या माइक्रो सर्विस ए, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, वो मैसेज को जो पास करेंगे वो करेंगे मैसेज ब्रोकर के अंदर, और फ्रॉम दैट मैसेज ब्रोकर कंज्यूमर विल पिक द मैसेज एंड प्रोसेस द मैसेज, दैट्स इट, उसके बाद कुछ नहीं। एडवांटेज ये है कि अगर API 2 या जो भी सेकंड आपकी एप्लीकेशन है अगर वो अप एंड रनिंग नहीं है तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि डेटा विल बी स्टिल अवेलेबल इन द RMQ। ओके, जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा, जब तक कंज्यूमर पिक नहीं करेगा तो डेटा हमारा कहीं भी नहीं जाने वाला है। तो जब भी एक दिन बाद 2 दिन बाद, इतना मैंने आपको बता दिया, लेकिन एंटरप्राइज लेवल पे ये कुछ सेकंड्स का होता है। तो वहां पे जिस टाइम भी हमारी एप्लीकेशन जो कंज्यूम कर रहा होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैपिंग होती है, जैसे ही वो अवेलेबल होगा ऑटोमेटिकली पिक करेगा और मैसेज को प्रोसेस कर देगा, दैट्स इट। ओके, तो आपने प्रोड्यूसर समझ लिया, आपने कंज्यूमर समझ लिया, आपने ये भी समझ लिया कि RabbitMQ में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, FIFO के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। किस डेटा फॉर्मेट में होता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि बाइट फॉर्म में होता है। प्रोड्यूसर भी बाइट फॉर्म में मैसेज को सेंड करेगा विद इन RMQ, और कंज्यूमर भी बाइट फॉर्म में पिक करेगा। देन एज पर देयर रिक्वायरमेंट वो डेटा को सीरियलाइज करेंगे, प्रोसेस करेंगे। ये बेसिक चीजें हैं जो भी हमें समझनी है। तो अब हम थोड़ा सा जो आगे की जो चीजें हैं RabbitMQ में उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। देखो, मैं ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, क्यूज, और अभी मैं आपको एक्सचेंज और इन टाइप्स के बारे में बताऊंगा। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, राइट, तो मैं इन टर्म्स को यूज करूंगा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सचेंज, बाइंडिंग, क्यू, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। मैं डायरेक्ट भी प्रोग्राम बना सकता, लेकिन मैंने सोचा कि पहले आपको एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूं, जिससे कि जब हम प्रोग्राम पे प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर हो गया है। अब हम बात करते हैं कि RabbitMQ में एक्सचेंज क्या होते हैं, क्यूज क्या होते हैं, और RabbitMQ में जो एक्सचेंज टाइप है वो कितने टाइप के होते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सचेंज क्या होते हैं। ओके, तो सीधा सा हमको ये समझना है कि एक्सचेंज एक तरीका है RabbitMQ में कि आपको किस वे में डेटा को फ्लो करना है कंज्यूमर्स में। ओके, क्योंकि प्रोसेस जब प्रोड्यूसर मैसेज को प्लेस करेगा विद इन द RMQ, अब RMQ से वो कंज्यूमर को मुझे किस फॉर्म में डेटा पास करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप अभी के लिए समझो कि एक्सचेंज एक तरीका है कि किस तरीके से आपको डेटा कंज्यूमर तक भेजना है। ओके, दूसरी बात करते हैं क्यूज। क्यू क्या होता है, तो क्यू एक जैसे आपने अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो क्यू एक वहां पे टर्म यूज होती है। क्यू का मतलब एक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्यू का मतलब होता है कि अगर आप क्यू में कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हो तो वो FIFO के फॉर्म में होता है। FIFO की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो मैसेज पहले आएगा उस मैसेज को ही पहले कंज्यूमर पिक करेगा, प्रोसेस करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे एक्सचेंज होते कितने टाइप के हैं। तो देखो, एक्सचेंज हमारे होते हैं 4 टाइप के। पहला जो मेन सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज डायरेक्ट।
सेकंड हमारा होता है फैन आउट, थर्ड हमारा होता है हेडर और फोर्थ हमारा होता है टॉपिक। तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेकंड पे फैन आउट यूज होता है। और हम दो के बारे में अगर बात करेंगे तो यार वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर आपको उन दो टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता देना, अलग से वीडियो बना देंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है, इंडस्ट्री लेवल का मैं आपको बता रहा हूं कि जो चीजें यूज होती है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि एक्सचेंज तो 4 टाइप के हो गए, क्यूज का भी हमको समझ में आ गया, लेकिन एक्सचेंज और क्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम समझ लेते हैं। तो देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम इसको बनाते हैं API 1 API 1 और एक API 2 हम यहां पे ले लेते हैं। ओके, दिस इज API 2। तो अभी हम जो भी एग्जांपल कर रहे हैं वो RMQ के बेस पे कर रहे हैं और यहाँ पे हम बना देते हैं दिस इज RMQ। आप एग्जांपल ले लो, इट्स RMQ ओके, RMQ RabbitMQ को फुल फॉर्म में RMQ बोल देते हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो एक्सचेंज होते हैं क्यूज होते हैं, तो आप ये समझ के चलो कि लेट्स से वी हैव वन लेयर हियर लाइक दिस वन। ओके, सो ये हमारा एक्सचेंज हो गया और ये यहाँ पर क्यूज हो गए। ओके, मेरी यार ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो लेट्स से दिस क्यू। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सचेंज और क्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो जब भी हम क्यू बनाते हैं तो क्यू हमारा बनाया जाता है विद इन एक्सचेंज। आप समझना, प्रोड्यूसर को क्यू से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। प्रोड्यूसर को जो मतलब होता है वो एक्सचेंज से होता है। एक एक्सचेंज के अंदर हम मल्टीपल क्यूज बना सकते हैं बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट, बट क्यू विदाउट एक्सचेंज नहीं बना जा सकता। ठीक है, पहली समझ में आ गई। तो अगर लेट्स से मुझे एक क्यू बनाना है, करेक्ट, तो क्यू बनाने से पहले मेरे को एक्सचेंज बनाना होगा या मेरे को बाय डिफॉल्ट जो RabbitMQ का डायरेक्ट एक्सचेंज होता है वो यूज करना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप RabbitMQ के अंदर कोई क्यू बनाते हो, आप एक्सचेंज नहीं बना रहे हो, मैं आपको दिखाऊंगा बना के, तो बाय डिफॉल्ट वो डायरेक्ट एक्सचेंज में लिंक हो जाती है आपकी क्यू। ठीक है, और अगर आपने मैनुअली अपना एक्सचेंज बना रखा है तो वाइल क्रिएटिंग द क्यू आप वो एक्सचेंज भी यूज कर सकते हो। वो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं पोर्टल पे कि हम लोग कैसे क्यू बनाते हैं, एक्सचेंज बनाते हैं विद इन RMQ। बट अभी के लिए हमारी चीज ये क्लियर होगी कि एक्सचेंज एक तरीका है, एक वे है, हाउ वी नीड टू ट्रांसफर द डेटा टू कंज्यूमर। ओके, क्यू क्यू एक स्टोरेज है जो फीफो के फॉर्म में डेटा को होल्ड करती है, प्रोसेस करती है, लेकिन क्यू, हर एक क्यू एक किसी ना किसी एक्सचेंज से हमारा लिंक होता है। वो लिंक कैसे होता है वो भी हम बात करेंगे। ओके, तो होगा क्या कि जब भी ऐप 1 ओके कोई भी मैसेज भेजेगा टू दिस ऐप 2, तो वो यहाँ पे मैसेज भेजेंगे इसको। ठीक है, जैसे वो एक्सचेंज को जाएगा, एक्सचेंज ये देखेगा कि लेट्स से इस RMQ के अंदर वी हैव 2 क्यूज। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लेट्स से छोटा सा क्यू बना देते हैं यहाँ पे दिस वन। ओके, तो एक क्यू मेरा ये हो गया ए और एक बी हो गया। अब ये वाला क्यू इस वाले एक्सचेंज से है और लेट्स से कोई एक एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, आप एग्जांपल ले लो, एक यहाँ पे हम नीचे बनाते एक्सचेंज है, ये वाला इससे लिंक है और ये वाला इससे लिंक है, राइट। तो होगा क्या कि जब भी हमारा ऐप 1 मैसेज भेजेगा, मैं आपको ये सब चीज प्रोग्राम में करके दिखाऊंगा, वहां आपको डिटेल में समझ में आएगा। अभी बस आप इतना समझो जितना मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ऐप 1 जब भी RMQ में मैसेज भेजेगा वो एक्सचेंज को भेजेगा, एंड एक्सचेंज ये देखेगा कि उस एक्सचेंज से कौन सा क्यू मैप्ड है, कौन सा बाइंड है, बेस्ड ऑन द राउटिंग की। राउटिंग की वही मैं आपको समझाऊंगा। उस राउटिंग की के बेस पे उस मैसेज को वो उस विद इन दैट सेम क्यू उसमें प्लेस कर देगा। लेट्स से हमने यहाँ पे डेटा भेजा, इसको पता लगा कि ये वाला क्यू है, तो यहाँ पे वो डेटा को प्लेस कर देगा, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके। और जब कंज्यूमर पिक करेगा तो कंज्यूमर भी नीचे से करेगा क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। ओके, सेम यहाँ पर होगा, लेट्स से दूसरा मैसेज भेजना चाह रहा है लेकिन उसने एक्सचेंज दूसरा डिफाइन कर दिया है, तो बेस्ड ऑन दैट एक्सचेंज एंड बाइंडिंग एंड राउटिंग की द मैसेज विल बी प्लेस्ड टू द डिफरेंट क्यू। ओके, ऐसा हो सकता है कि यहां पर इस वाले क्यू पे ये वाला कंज्यूमर मैप्ड हो। ओके, एंड फ्रॉम दिस क्यू लेट्स से कोई एक दूसरा कंज्यूमर है, दूसरा कंज्यूमर भी हो सकता है। ओके, लेट्स से ऐप 3 और ये जो ऐप 3 है ये किससे है, इस वाले क्यू से मैप्ड है। ओके, तो ऐप 3 जो है वो इस वाले कंज्यूमर से मैप्ड, तो वो ऐसे अभी हम आगे समझ लेंगे। बट
हमारा एक्सचेंज क्यू हमारा सब क्लियर हो गया है, मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट होगा। अब हम समझते हैं कि RabbitMQ अगर आपको सेटअप करना है अपने लोकल मशीन में, क्योंकि मैं अपने मशीन में ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन आपको कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो RabbitMQ है दैट इज अ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, लेकिन जो RabbitMQ है वो एरलैंग लैंग्वेज में बना हुआ है, ये भी एक लैंग्वेज होती है, तो उस लैंग्वेज में ये बना हुआ है। जैसे आपको पता होगा कि हम लोग डॉट नेट पे जब हम काम करते हैं, जावा का मुझे इतना पता नहीं, लेकिन डॉट नेट पे जब हम काम करते हैं तो उसके लिए डॉट नेट फ्रेमवर्क चाहिए होता है, उस जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उस लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए, उस रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। ओके, सेम फॉर डॉट नेट RabbitMQ, जैसे मैंने बताया कि एरलैंग में बना हुआ है, तो हमको RabbitMQ भी इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड वी नीड टू इंस्टॉल एरलैंग एज वेल इन योर लोकल मशीन। हम लोकल मशीन की बात करें तो आप यहां जाओगे RabbitMQ, सॉरी RabbitMQ सॉफ्टवेयर, कहीं से भी जाके आप फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो। ठीक है, यहां से आप RabbitMQ इंस्टॉल कर लेना। ओके, एंड उसके साथ साथ आपको एरलैंग भी डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके, मैं इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक्स भी डाल दूंगा कि पहले आपको क्या इंस्टॉल करना है, दूसरा क्या करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आपको मैं बता दूं कि क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी RabbitMQ एरलैंग दोनों ही इंस्टॉल्ड है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं कि जब आप इन सेटअप को इंस्टॉल कर लोगे एरलैंग और RabbitMQ, तो आप देखना ट्राई करके कि आपका लोकल होस्ट 1562, आई थिंक 15672, 15672 इट्स अ डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ RMQ। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बट अभी हम लोग अपने लर्निंग पर्पज से सीख रहे हैं, तो हमें कोई ऐसी नीड नहीं है। लेकिन एंटरप्राइज लेवल पे होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड सब चेंज होते हैं। तो मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, तो जैसे ही मैं पहले इसको लॉग आउट करता हूं, तो आप देखोगे यूजर नेम, तो जब भी आप इसको इंस्टॉल करोगे तो यूजर नेम विल बी गेस्ट एंड पासवर्ड आल्सो विल बी अ गेस्ट। जस्ट लॉग इन करोगे तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा, एंड डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप देखोगे कनेक्शन है, चैनल्स हैं, एक्सचेंज है, क्यूज, स्ट्रीम एंड एडमिन्स। तो अभी हमको क्या समझना है, एक्सचेंज एंड क्यूज। तो अगर आप देखोगे यहां पर मैंने एक माई टॉपिक एक्सचेंज बनाया हुआ है एंड टाइप उसका फैन आउट है। जैसे मैंने बताया कि एक्सचेंज के भी टाइप होते हैं, तो जब हम एक्सचेंज अपना कोई कस्टम बनाते हैं तो वी नीड टू डिफाइन द टाइप एज वेल। तो जब मैंने माई टॉपिक बनाया था तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो विद द फैन आउट। ओके, और अगर आप देखोगे फॉर ईच exchange we have types. Okay, for AMQ that is direct, fan out, headers, topic. Okay, so there are a lot of exchange are available, और आप इस वाले मेन्यू से जाके भी एक्सचेंज बना सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप एक नया एक्सचेंज बनाते हो विदाउट क्रिएटिंग और विदाउट मैनुअली मैपिंग द एक्सचेंज, तो वो क्यू कहां पर जाता है। तो आपको जाना है क्यूज एंड स्ट्रीम सेक्शन में, आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा ऐड क्यू, जस्ट क्लिक ऑन दिस। ओके, ये नाम पूछ रहा है तो हमको यहीं पे नाम देना पड़ेगा। लेट्स से मैं जाता हूं टेस्ट माई क्यू। ओके, ड्यूरेबिलिटी को आपको ऐसे रखना है और जस्ट यू नीड टू क्लिक द ऐड क्यू बटन। ओके, आप जैसे क्लिक करोगे तो वो एंट्री यहां पे आपकी विजिबल हो जाएगी इस वाले ग्रिड में। सी माई टेस्ट क्यू यहां पर आ गया है, अभी क्लासिक आ रहा है, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि ये किस एक्सचेंज से मैप हुआ है। जस्ट क्लिक ऑन दिस क्यू और आप यहां पर देखोगे दिस सेक्शन। ओके, बाइंडिंग्स, तो आप देखोगे डिफॉल्ट एक्सचेंज बाइंडिंग। ओके, तो हुआ क्या कि जैसे हम कोई क्यू बनाया और हमने मैनुअली अगर कोई एक्सचेंज सिलेक्ट नहीं किया है तो वो बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट एक्सचेंज में चला जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, बट यहां से हम जाके हम इसकी बाइंडिंग, क्योंकि बाइंडिंग के बेस पे जब क्यू बनाते हैं तो बाइंडिंग इज अ प्रोसेस टू मैप द योर क्यू विद द एक्सचेंज। ओके, बाइंडिंग जैसे इतना है, बट इसमें बाइंडिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहां से हम जाके देख सकते हैं कि भाई आपका जो क्यू है वो किस एक्सचेंज से मैप है। ओके, लेट्स से हमने अभी ये बनाया, हम चाहते हैं कि इस वाले क्यू को, राइट, ये वाला जो क्यू है, या फिर हम चलो नया क्यू बना लेते हैं, एक नया क्यू बनाते हैं और हमारा जो एक्सचेंज है दिस वन, अगर आप देखोगे माई टॉपिक एक्सचेंज, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहां से, माई टॉपिक एक्सचेंज एंड दिस इज टाइप इज फैन आउट। ओके, तो नया क्यू बनाएंगे और नए क्यू से हम इस वाले एक्सचेंज में उसको मैप कर देंगे। ठीक है, तो विल गो देयर, लेट मी माई मैनुअल, लेट्स से मैनुअल लेते हैं, माई मैनुअल क्यू। ओके, अब
अगर मैं ऐड क्यू पे क्लिक कर दूंगा ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट पे चला जाएगा, लेकिन वी नीड टू सिलेक्ट द कस्टम एक्सचेंज। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कोई ऑप्शन अपने पास है या नहीं है। मैसेज टीएल, नो 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 नो। ओके, ठीक है, अभी के लिए हम लोग यहीं से इसको ऑटो एक्सपीरियंस मैक्स यहाँ पर नहीं है अपने पास, जस्ट विल क्लिक ऑन हियर, हमारा बन गया माई मैनुअल की, इस पे क्लिक करेंगे और जो एक्सचेंज है राइट, एड बाइंडिंग टू द क्यू, तो हमने क्यू बनाया बाय डिफॉल्ट उसमें चला गया, हम चेंज भी कर सकते हैं, तो हम डालेंगे फ्रॉम एक्सचेंज। एक्सचेंज और राउटिंग की आप कुछ एक यूनिक नेम दे दो, जैसे मैं डाल देता हूं इसको माई मैनुअल की। ओके, माई मैनुअल की डाल देते हैं और इसको बाइंड कर देते हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे तो फ्रॉम डिफॉल्ट एक्सचेंज था, अब ये किस में चला गया, माई टॉपिक एक्सचेंज में। राउटिंग की इसकी हो गई माई मैनुअल की और ये इससे बाइंड हो गया है। ओके, सी, ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे, यहां पे मेरे को देखना है कि एक पर्टिकुलर एक्सचेंज में कितने क्यू मैप्ड हैं, तो यहां पे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको दिख जाएगा कितने क्यू मैप्ड हैं। देखो अभी हमने बनाया था माई मैनुअल क्यू। ओके, तो यहाँ पे ये इसमें आ गया, तो इस एक्सचेंज में मैंने ऑलरेडी दो क्यू बनाए हुए हैं, तो टॉपिक क्यू वन, टॉपिक क्यू टू, ये ऑलरेडी मैप्ड है और इनकी टॉपिक, इनकी की भी चेंज है राइट, तो इस तरह मैंने यहाँ पे इसको मैप कर दिया है। ओके, तो इस तरह हम लोग एक्सचेंज और क्यू की मैपिंग करते हैं। अब हम समझते हैं कि यार ये डायरेक्ट और फैन आउट की आप बात कर रहे हो, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो हमें पता होना चाहिए। सो टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट एक्सचेंज एंड फैन आउट एक्सचेंज, मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाया है जहां से आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कहां आपको डायरेक्ट एक्सचेंज यूज करना चाहिए, कहां पर आपको फैन आउट एक्सचेंज यूज करना चाहिए व्हाइल क्रिएटिंग ऑफ द क्यू। ओके, तो अगर आप देखोगे, सो दिस फर्स्ट वन इज अ फॉर डायरेक्ट एक्सचेंज और दिस सेकंड वन इज फॉर फैन आउट एक्सचेंज। तो पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट एक्सचेंज क्या है, मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट एक्सचेंज की। सो दिस इज द प्रोड्यूसर पी एंड देन विद इन दिस ब्लैक बॉक्स वी हैव डायरेक्ट एक्सचेंज। ओके, एंड इन दिस डायरेक्ट एक्सचेंज वी हैव टू राउटिंग कीज। तो अगर आप देखोगे कि ए एंड बी दीज आर दी राउटिंग कीज एंड अपने पास दो क्यूज भी हैं। तो अगर आप मैपिंग देखोगे, मतलब राउटिंग की का ऐसा नहीं है कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है इसका, ये जस्ट फॉर मैपिंग पर्पस बनाते हैं और ये भी डायरेक्ट एक्सचेंज में यूज होता है। अगर जब मैं फैन आउट की बात करूंगा तो राउटिंग की जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा उसमें, तो क्योंकि अभी हम डायरेक्ट एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तब मैं आपको बता रहा हूं कि अपने पास प्रोड्यूसर है, फिर हमने एक डायरेक्ट एक्सचेंज बनाया, अपने पास ए एंड बी दीज आर दी राउटिंग की, और जो हमने क्यूज बनाई है फर्स्ट वन और सेकंड वन, अगर आप देखोगे फॉर सेकंड वन राइट, जो इसकी मैपिंग है वो राउटिंग ए से मैपिंग है और फर्स्ट वन की राउटिंग बी से मैपिंग है। यहां पे अपने पास कंज्यूमर है, कंज्यूमर सी और डी। तो होगा क्या, जब भी प्रोड्यूसर कोई मैसेज भेजेगा, ओके, जब मैं प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा आपको, तो वहां पे आप समझोगे कि हम जब मैसेज पब्लिश करते हैं विद इन द आरएम क्यू, तो हम अगर वो डायरेक्ट एक्सचेंज है तो हमको एक्सचेंज नेम भी देना होता है और हमको राउटिंग की नेम भी देना होता है कि हम किस राउटिंग की और किस एक्सचेंज में अपना मैसेज पब्लिश कर रहे हैं। वहां पर हम क्यू जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते, मैं प्रोग्राम की बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है। तो अगर आप प्रोग्राम बनाओगे फॉर डायरेक्ट एक्सचेंज, अगर आपको डायरेक्ट एक्सचेंज यानी कि एक ऐसे क्यू में आपको मैसेज पब्लिश करना है, अगर वो डायरेक्ट एक्सचेंज है तो आपको एक्सचेंज नेम बताना होगा, आपको राउटिंग की बताना होगा, जिस राउटिंग की के बेस पे क्यू एक्सचेंज से मैप्ड है। देन बेस्ड ऑन दैट राउटिंग की एक्सचेंज से वो मैसेज हमारा उस पर्टिकुलर क्यू में चला जाएगा। तो इस तरह होता है। तो अगर आप देखोगे तो प्रोड्यूसर पी है, डायरेक्ट एक्सचेंज है, राउटिंग की वी हैव ए एंड बी, देन वी हैव टू क्यूज और टू कंज्यूमर। मैंने टू कंज्यूमर लिए हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो लेट्स से अगर प्रोड्यूसर पी कोई मैसेज पब्लिश करता है और वो डिफाइन करता है कि उसको डायरेक्ट एक्सचेंज, कोई भी आप कस्टम नेम ले सकते हो जो भी आप बनाओगे, लेट्स से टेस्ट एक्सचेंज हमने नाम ले लिया और हम बोलते हैं कि टेस्ट एक्सचेंज वुड बी द एक्सचेंज नेम एंड द राउटिंग की नेम वुड बी द बी। तो आप मुझे बताओ कि अगर हम एक्सचेंज देते हैं डायरेक्ट एक्सचेंज और राउटिंग की बी हम उसमें स्पेसिफाइड करते हैं, तो कौन से कंज्यूमर को वो मैसेज मिलेगा बेस्ड ऑन दिस डायग्राम। तो आप अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपको बता देता हूं कि अगर एक्सचेंज डायरेक्ट है
और राउटिंग की बी है, राइट, तो वो जो मैसेज मिलेगा वो हमारा कंज्यूमर सी पिक करेगा उसको, क्योंकि कंज्यूमर सी की अगर आप मैपिंग देखोगे वो फर्स्ट क्यू से है। लेट्स से अगर हम डायरेक्ट एक्सचेंज मेंशन करते हैं और राउटिंग की ए मेंशन करते हैं, तो बेस्ड ऑन दिस बाइंडिंग, ओके, होगा क्या कि हमारा जो मैसेज है वो डी को जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं यहां पर ये मैपिंग के बारे में जो आपको बता रहा हूं कैसे डिफाइन होता है। तो हमने ये वाला क्यू बनाया था, राइट, माई मैनुअल टेस्ट क्यू। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे फ्रॉम दिस इज एक्सचेंज नेम माई टॉपिक एक्सचेंज, तो हम उस प्रोग्राम में डिफाइन करेंगे माई टॉपिक एक्सचेंज, और की हम बताएंगे माई मैनुअल की। और जो कंज्यूमर होगा, अभी हम कंज्यूमर की बात ही नहीं कर रहे, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, जब वहां मैं आपको दिखाऊंगा, जो कंज्यूमर इस पर्टिकुलर क्यू को, राइट, कंज्यूमर को एक चीज और है, कंज्यूमर को एक्सचेंज और राउटिंग की से कोई मतलब नहीं होता। कंज्यूमर जो डेटा पिक करता है वो करता है क्यू से, और हर एक क्यू का नेम होता है। जैसे हमने यहां पर हमारी जो क्यू का नेम है दैट इज माई मैनुअल की। तो प्रोड्यूसर को मतलब है एक्सचेंज नेम से और राउटिंग की से। बेस्ड ऑन दैट मैपिंग जो हम यहाँ पर रेबिट एमक्यू मैनेजमेंट में बना रहे हैं, उसके बेस, उस मैपिंग के बेस पे वो मैसेज हमारा उस क्यू में चलाएगा। तो कंज्यूमर इसको पिक करेगा, तो कंज्यूमर ना एक्सचेंज बताएगा ना एक्सचेंज हम डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम में अभी हम जो बनाए, लेकिन एडमिन लेवल पे ये सब फिक्स होती हैं, बट हमको क्यू नेम बताना होता है। तो जब हम इसको पिक करेंगे यहाँ से मैसेज, लेट्स से अपने पास बहुत सारे कंज्यूमर है, बट बेस्ड ऑन दैट बिजनेस रिक्वायरमेंट हमको पता चलेगा कि हमारी एपीआई 3 इस क्यू से मैसेज पिक करेगी, तो हम इस क्यू का नेम डिफाइन करेंगे बस। तो आप सीधा समझ लो, प्रोड्यूसर को एक्सचेंज से और राउटिंग की से मतलब होता है, कंज्यूमर को ओनली क्यू से मतलब होता है विद इन द डायरेक्ट एक्सचेंज। अभी हम डायरेक्ट एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। आई होप आपको डायरेक्ट एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं फैन आउट एक्सचेंज क्या है। अगर डायरेक्ट एक्सचेंज में हम लोग समझा कि डायरेक्ट एक्सचेंज राउटिंग की का बहुत बड़ा रोल है, राउटिंग की के बेस पे ही हमारा मैसेज पब्लिश होता है क्यू, और वहां से कंज्यूमर पिक करता है, लेकिन फैन आउट में क्या है? तो मैं आपको बता दूं, फैन आउट एक्सचेंज में राउटिंग की जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। अगर आप क्यू बनाओगे, तो जब आप क्यू बनाओगे तो बस आप एक्सचेंज नेम डिफाइन करोगे। अभी हमने जब क्यू बनाया था तो हमने जब डायरेक्ट एक्सचेंज दिया था तो हमने राउटिंग की नेम भी दिया था, लेकिन अगर जब आप क्यू बनाओगे फॉर फैन आउट एक्सचेंज, आपको राउटिंग की देने की नीड ही नहीं है, क्योंकि फैन आउट में राउटिंग की का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो फिर किस तरह मैपिंग होती है और किस तरह प्रोड्यूसर मैसेज पब्लिश करता है और कैसे वो क्यू में जाता है और कैसे कंज्यूमर पिक करता है, वो भी हम अभी इसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप देखोगे जो सेकंड डायग्राम है दैट इज फॉर फैन आउट एक्सचेंज। तो अगर आप देखोगे वी हैव प्रोड्यूसर, वी हैव फैन आउट एक्सचेंज एंड वी हैव 3 क्यूज। बट अगर आप यहां पर देखोगे हमारे पास कोई भी राउटिंग की है ही नहीं। यहां पर क्यूज जो है वो डायरेक्टली मैप्ड है विद एक्सचेंज, फैन आउट एक्सचेंज, एंड कंज्यूमर C1 इज मैपिंग विद फर्स्ट क्यू, C2 सेकंड से और C3 थर्ड से। ये जस्ट फॉर मैंने एग्जांपल पर्पस दिया है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्यू को फर्स्ट कंज्यूमर ही पिक करेगा। आप जो भी C2 फर्स्ट को कर सकता है, C3 फर्स्ट को कर सकता है, कुछ भी कर सकते हो। जस्ट फॉर मैंने अंडरस्टैंडिंग पर्पस ये लिया है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास राउटिंग की नहीं है तो फिर कैसे मैसेज जाएगा? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रोड्यूसर विल पब्लिश द मैसेज टू द एक्सचेंज। जब हम फैन आउट एक्सचेंज में हम क्यू में मैसेज प्लेस करेंगे तो हम वहां पे जस्ट वी नीड टू गिव द एक्सचेंज नेम ओनली, नो राउटिंग की। ओके, हम एक्सचेंज नेम देंगे और फैन आउट एक्सचेंज में जो भी मैसेज आता है, जितने भी क्यू लिंक्ड होते हैं उस फैन आउट एक्सचेंज से, सेम मैसेज सारे क्यू में प्लेस हो जाता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फैन आउट एक्सचेंज। यहां पे राउटिंग की जैसा कोई मैपिंग ही नहीं है। तो अगर मेरा प्रोड्यूसर कोई फैन आउट एक्सचेंज में कोई भी मैसेज पब्लिश करेगा, अगर उस फैन आउट एक्सचेंज में मेरे 100 क्यूज भी होंगे ना, तो सेम मैसेज मेरा 100 क्यूज में जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो मैपिंग, नो राउटिंग की। ओके, विद इन सेम टाइम। अब होगा क्या कि प्रोड्यूसर विल पब्लिश द मैसेज टू दिस फैन आउट एक्सचेंज एंड सेम मैसेज विल बी प्लेस्ड टू 3 क्यूज एंड कंज्यूमर विल पिक द मैसेज एंड प्रोसेस, दैट्स इट। बट अब पॉइंट आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें अपने प्रोग्राम में, अपनी एप्लीकेशन में डायरेक्ट एक्सचेंज और फैन आउट एक्सचेंज यूज करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेवलपर को ये सब चीज सोचने की नीड ही नहीं होती। आप किस लेवल के एक्सपीरियंस पे जा रहे हो वो मैटर करता है,
बट डेवलपर को क्यूज दिए जाते हैं। ये इट्स अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन। एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर जब बनता है तब ये सब चीजें डिसाइड होती हैं कि कौन सा एक्सचेंज लेना है, कितने क्यूज लेने हैं। ओके, डेवलपर को बस ये बताया जाता है कि इस क्यू में मैसेज, प्रोड्यूसर से इस क्यू में मैसेज डालना है, या ये राउटिंग की है, ये एक्सचेंज है। ऑटोमेटिकली ये सब चीज बैकग्राउंड की होती है जो ऑपरेशन टीम और एडमिन टीम मैनेज करती है। ओके, बट हम समझते हैं कि भाई ऐसा क्या है, मतलब कैसे हम डिफाइन करेंगे। देखो, अगर हम डायरेक्ट एक्सचेंज की बात करते हैं तो डायरेक्ट एक्सचेंज में क्या होता है कि अगर आपको एक मैसेज सेम क्यू में भेजना है, सिंगल क्यू में, सॉरी सेम क्यू, तो अगर आपको कोई मैसेज सिंगल क्यू में भेजना है, स्पेसिफाइड क्यू आपने कर दिया, लेट्स से हमारा एक मैसेज है, ठीक है, और एक मैसेज है उस डायरेक्ट एक्सचेंज के अंदर, देयर आर 10 एक्सचेंज आर देयर, राइट। एक्सचेंज लेट्स से हमारा एक हमने एक्सचेंज बनाया है, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं फॉर अमेजोन, एक अमेजोन का एक्सचेंज बनाया हुआ है, और एक्सचेंज अमेजोन एक्सचेंज के अंदर देयर आर 10 क्यूज आर अवेलेबल। ईच क्यू जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिफाइन करता है। लेट्स से फर्स्ट क्यू फॉर प्रोडक्ट डिटेल्स, सेकंड क्यू फॉर कार्ट, थर्ड वन इज पेमेंट, तो स्पेसिफाइड हो गया। अब जब भी प्रोड्यूसर कोई मैसेज भेजेगा और हम चाहते हैं कि जिस तरह का मैसेज है, उसकी कैटेगरी है, वो स्पेसिफिक उस क्यू में जाए, ऐसी जगह पे हम डायरेक्ट एक्सचेंज यूज करते हैं। तो होगा क्या, जब प्रोड्यूसर हूं तो मेरे को पता है कि भाई कैसा मैसेज आ रहा है वो, राइट। भाई प्रोडक्ट का मैसेज है, मतलब पता है उसको, राइट। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वो एक्सचेंज का नाम बताएगा, राउटिंग की बताएगा, बेस्ड ऑन दैट मैपिंग द मैसेज विल बी प्लेस्ड टू द क्यूज। सो जब हमारे पास हमें कैटेगराइज्ड मैसेज प्लेस करने होते हैं क्यूज में, तो दैट टाइम वी मोस्टली यूज डायरेक्ट एक्सचेंज। और फैन आउट एक्सचेंज होता है कि अगर सेम मैसेज आपको डिफरेंट डिफरेंट क्यूज में चाहिए, डिफरेंट कंज्यूमर है, लेट्स से सेम मैसेज अगर आपके 10 कंज्यूमर है उनको चाहिए, तो हम ऐसी जगह पे फैन आउट एक्सचेंज यूज कर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप अमेजोन पे जब भी ऑर्डर प्लेस करते हो, ऑर्डर प्लेस होने के बाद पेमेंट हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, वहां से आपका ऑर्डर इनिशिएट होता है। लेकिन उसके बाद कई सारी टीम इन्वॉल्व होती हैं उस प्रोडक्ट को ट्रैक करने में, इन्वेंट्री में, प्रोडक्ट को स्टोर, जो उनका वेयर हाउस होता है वहां पे, मतलब उनको डिटेल चाहिए होती है। तो क्या होता है कि जैसे आपका फाइनल ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, प्लेस्ड हो जाता है, ऑर्डर डिटेल्स, सेम ऑर्डर डिटेल्स आपकी वेयर हाउस टीम को भी चाहिए, सेम ऑर्डर डिटेल्स आपकी जो एडमिन टीम होती है अमेजोन की उसको चाहिए। there are a lot of teams are available, okay। तो रिक्वायरमेंट इज दैट जैसी ऑर्डर प्लेस होगा, फाइनलाइज हो जाएगा, सेम ऑर्डर डिटेल्स मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं उनको चाहिए। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग फैन आउट एक्सचेंज यूज करते हैं। जब हमारे पास सेम मैसेज फॉर मल्टीपल कंज्यूमर्स हमको देना है, तो ऐसे जगह पे हम फैन आउट एक्सचेंज यूज कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्सचेंज की कोई नीड नहीं होती। आई होप जो मैंने डायरेक्ट एक्सचेंज, फैन आउट एक्सचेंज का जो डिफरेंस आपको बताया होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इट्स रिलेटेड टू बिजनेस रिक्वायरमेंट ओनली, डेवलपर्स को कुछ नहीं करना होता है। तो बिफोर क्रिएटिंग द प्रोग्राम हम क्या करेंगे, हम एक नया क्यू बनाते हैं, ओके। एक डिफॉल्ट क्यू बनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई एक क्यू बनाते हैं विदाउट एक्सचेंज मैपिंग, ओके, तो वो बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट एक्सचेंज में जाता है। तो वो काम हम सबसे पहले करते हैं, उसके बाद हम उसी क्यू में अपना मैसेज पब्लिश करेंगे, ओके। तो यहां पर गए हम, क्यूज में गए, क्यूज के अंदर हम गए ऐड क्यू। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे नेम देना है, लेट्स से हम देते हैं प्रोडक्ट क्यू दे देते हैं, प्रोडक्ट टेस्ट क्यू, प्रोडक्ट टेस्ट क्यू, ओके। इतना बड़ा नाम लेते नहीं है बट मैंने लिया हुआ है प्रोडक्ट टेस्ट क्यू, और हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ से जस्ट विल हिट द ऐड क्यू। तो अगर हम देखें कि हमारा प्रोडक्ट टेस्ट क्यू बन चुका है, और हम देखें इसकी मैपिंग क्या है, मैपिंग डिफॉल्ट एक्सचेंज बाइंडिंग। तो जो हमारा डिफॉल्ट एक्सचेंज है, अगर आप देखो तो डिफॉल्ट एक्सचेंज दिस AMQ डायरेक्ट। तो आई थिंक इसके अंदर दिखना चाहिए अभी, क्योंकि बाइंडिंग होती तो ऑलरेडी दिखाता नहीं है, बट अगर आप मैनुअल मैपिंग करोगे तो वहां पर दिखा देता है। और अगर आप देखोगे तो इस ग्रिड में स्टेट का एक कॉलम है, इसका मतलब ये है कि ये क्यू जो है दैट इज नॉट अप एंड रनिंग। तो जैसे ही इसमें मैसेज प्लेस होंगे, राइट, इसका स्टेटस हो जाएगा रनिंग। और इस वाले कॉलम में हम दे सकते हैं जो मैसेजेस रेडी हैं। लेट्स से अगर मैं टोटल मैसेजेस प्लेस करूंगा इसमें 10,
तो यहाँ पर 10 काउंट आ जाएगा। ओके, टोटल भी 10 आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ से मेरा कंज्यूमर उन मैसेज को पिक करेगा, लेट्स से मैं 1 बाई 1 10 मैसेजेस भेज रहा हूँ। ओके, तो जैसे ही कंज्यूमर वो उनको मैसेज को पिक करेगा तो यहाँ का जो काउंट है वो माइनस हो जाएगा। अगर आप देखोगे मैंने क्यू बना था टॉपिक Q2, मैंने उसमें इतने सारे मैसेज प्लेस किए हुए हैं, लेकिन दैट इज स्टिल पेंडिंग, जो कि जो कंज्यूमर है वो अप एंड रनिंग नहीं है। लेट्स से मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई होगी, वो एप्लीकेशन मैंने क्लोज की हुई है, तो जैसी वो एप्लीकेशन जब भी मेरी रनिंग होगी ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड्स ये सारे मैसेज प्रोसेस हो जाएंगे, यहाँ पे काउंट आ जाएगा 0। ओके, तो ये है। तो हमने क्या करा कि हमने एक प्रोडक्ट टेस्ट क्यू बनाया और अब हम एक कंसोल एप्लीकेशन बनाएंगे विजुअल स्टूडियो में। तो अगर आप जावा डेवलपर हो तो सेम चीज वहां भी फॉलो होती है, थोड़ा बहुत सिंटेक्स डिफरेंस रहता है, लेकिन ये सब चीज सेम रहती है। तो हम सबसे पहले एक प्रोड्यूसर का प्रोग्राम बनाते हैं, कंसोल एप्लीकेशन ले लेते हैं, यहाँ जाते हैं और यहाँ डाल देते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ले लेते हैं। ओके, सो हम एक कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमारी एप्लीकेशन बन जाएगी, हम कोड करने से पहले सबसे पहले हमको इसमें न्यूगेट से इंस्टॉल करना पड़ेगा RabbitMQ क्लाइंट। ओके, तो हम जाएंगे यहाँ पे, अगर देखोगे एक .NET कोर का एक प्रोग्राम है। ओके, तो यहाँ पर हम जाएंगे न्यूगेट में और न्यूगेट से विल इंस्टॉल RabbitMQ क्लाइंट। तो इट्स अ लाइब्रेरी जो फीचर्स देती है RabbitMQ के। RabbitMQ क्लाइंट इज देयर। तो फर्स्ट वन RabbitMQ वाई VMware। ओके, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पे, जस्ट वील इंस्टॉल इट। देन जो इसके मेथड्स हैं, इसकी लाइब्रेरी है, हम उसको यूज करेंगे। तो अगर देखोगे आप इंस्टॉल हो गया, जाके देखते हैं पैकेजेस में, डिपेंडेंसी पैकेजेस। सो RabbitMQ क्लाइंट 6.8 वर्जन तो अपने पास यहाँ पर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूसर के थ्रू हम मैसेज प्लेस करेंगे, लेकिन उससे पहले वी नीड टू क्रिएट द कनेक्शन। जैसे हम लोग कोई भी डेटाबेस यूज करते हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमको कनेक्शन बनाना पड़ता है। जैसे SQL कनेक्शन यूज करते हैं तो वहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग होती है, या MongoDB आप यूज करोगे तो वहां पे कनेक्शन, मतलब किसी भी सोर्स से अगर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। डिफरेंट सोर्सेस के डिफरेंट तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे फैक्ट्री, न्यू क्लाइंट फैक्ट्री, और इसमें हम लोग जो होस्ट नेम है, राइट, होस्ट नेम हम लोग क्या यूज कर रहे हैं वो देंगे। तो होस्ट नेम अभी हम लोग लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा RMQ रनिंग है वो लोकल होस्ट पे रनिंग है। और जो भी आपकी, अगर आप अपने कंपनी में यूज कर रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर IP देते हैं, तो वहां पे आपको लोकल होस्ट, और अगर आप देखोगे यहाँ पे पोर्ट नंबर एज वेल, तो आप पोर्ट नंबर भी यहाँ पे दे सकते हो। ओके, तो उससे वो कनेक्शन बन जाता है, बट अभी हम लोग लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं। देन वी नीड टू क्रिएट कनेक्शन। तो क्या करेगा, जो भी हमने होस्ट नेम दिया है, यूजिंग दिस क्रिएट कनेक्शन मेथड वो एक कनेक्शन बना लेगा। देन वी विल क्रिएट चैनल एंड न्यू कनेक्शन जो हमने लिया है डॉट, सॉरी कनेक्शन ही लेंगे, न्यू ही आएगा, कनेक्शन डॉट क्रिएट मॉडल। ओके, तो हुआ क्या कि हमने एक फैक्ट्री बनाया जहां पे हमने अपने होस्ट नेम दिया, एक कनेक्शन बनाया, ये इससे कनेक्शन बना लेगा और ये इसका RMQ का ऑब्जेक्ट बना देगा यूजिंग द क्रिएट मॉडल मेथड। ओके, नाउ अब हमको एक मैसेज पब्लिश करना है, तो हम लेंगे चैनल डॉट, we have a lot of methods here, but to send this method we use basic publish। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर we have lot of overloaded methods, तो हम जो यूज करेंगे सेकंड वाला, अगर आप देखोगे so saying that string exchange routing की बेसिक प्रॉपर्टीज एंड रीड ओनली मेमोरी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बॉडी है वो बाइट के फॉर्म में है, यानी कि फर्स्ट वन हो गया एक्सचेंज के लिए, दिस इज फॉर राउटिंग की, हम डायरेक्ट एक्सचेंज यूज करेंगे।
और दिस इज फॉर बेसिक प्रॉपर्टीज। तो अभी के लिए हम इसको नल लेंगे और यहाँ पे आपको क्या मैसेज भेजना है वो मैसेज आपको यहाँ बताना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मैसेज बाद में बनाएंगे, सबसे पहले हम लेते हैं एक्सचेंज। तो एक्सचेंज नेम अपना क्या है? एक्सचेंज नेम अभी अपना डायरेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं और डिफॉल्ट एक्सचेंज है। ओके, जो हम ये RMQ के जो बाय डिफॉल्ट जो एक्सचेंज है हम उनको यूज कर रहे हैं, राइट। अगर हम कोई यहाँ पर मैनुअल एक्सचेंज यूज करेंगे डायरेक्ट वाला, तब हमको यहाँ पर एक्सचेंज नेम देना पड़ेगा, बट अभी के लिए हम इसको एम्प्टी ले सकते हैं। ओके, देन राउटिंग की, जैसे मैंने आपको बताया था, राउटिंग की इज अ मेन थिंग ओके इन द डायरेक्ट एक्सचेंज। तो क्यू एंड स्ट्रीम्स में जाएंगे और दिस इज अवर क्यूज। सो क्यू एंड स्ट्रीम्स में जाएंगे और ये वाला अपना क्यू है, तो विल टेक दिस नेम प्रोडक्ट टेस्ट की। ओके, and here we'll just mention this and then basic properties इसको हम ले देते हैं अभी null, जैसे मैंने बोला। और यहाँ पे we need to body, right। तो बॉडी में हमको मैसेज पास करना है। तो अगर मैसेज आप भेजें this is टेस्ट प्रोडक्ट, हम ये स्ट्रिंग भेजना चाहते हैं, तो ये अभी इसको बाइट में है लेकिन ये यहाँ पे लेगा नहीं। अगर आप देखोगे राउटिंग की मस्ट बी स्टोर देन 25 कैरेक्टर, क्योंकि इसको बाइट देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको अपने मैसेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग एक मैसेज ले लेते हैं, मैसेज, और ये वाला मैसेज हम कर देते हैं इसको यहाँ से कट पेस्ट, एंड इसको हम अभी बाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम करते हैं बॉडी मैसेज। तो बाइट में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड इनकोडिंग डॉट UTF-8 में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इसको, एंड गेट बाइट्स। ओके, तो हमको ये बाइट्स स्ट्रिंग को ये बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो हम मैसेज, इसको मैसेज, ओके, एंड इस बॉडी मैसेज को वी विल पास हियर। सॉरी, यहाँ से टी रिप्लेस हो गया। तो और हम यहाँ कंसोल में राइट कर देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन मैसेज सेंड कर देते हैं, एंड कंसोल डॉट रीड लाइन रीड लाइन, जिससे विंडो बंद ना हो। ओके, नाउ विल सी। ओके, सबसे पहले अपने प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। एक चीज छूट गई, मैसेज जो हम ले रहे थे, इस मैसेज को हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, बट अभी हम ऐसे लेते हैं। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सो हेलो वर्ल्ड मैसेज सेंड, ये तो खैर पहले वाला था, बट इट्स सेइंग द मैसेज सेंड। RMQ में जाते हैं और वहां जाके चेक करते हैं कि मैसेज हमारा इस क्यू में आया है या नहीं। विल गो देयर, रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो अगर देखोगे दिस प्रोडक्ट टेस्ट क्यू, और यहाँ पे एक मैसेज हमको काउंट दिख रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने अपने प्रोड्यूसर से जो मैसेज प्लेस किया था प्रोडक्ट टेस्ट क्यू में, वो हमारा प्लेस हो गया है, बट अभी कोई कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर नहीं है तो जो भी मैसेज हम प्लेस करेंगे RabbitMQ के अंदर, वो सारे RabbitMQ की इन मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। और जैसी कंज्यूमर इसको रन अप एंड रनिंग होगा, ऑटोमेटिकली सारे मैसेजेस पिक हो जाएंगे, प्रोसेस्ड हो जाएंगे। तो लेट्स से अगर हम यहां से एक और मैसेज भेजते हैं, एक और दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को, तो हमारा वहां काउंट बढ़ जाएगा। आप देखना, द काउंट विल बी इंक्रीज। हेलो वर्ल्ड मैसेज सेंड, ओके, लेट मी गो सी। और फ्रैक्शन में ना यहाँ पर अपडेट हो जाता है। हम एक चीज करते हैं, हम इस वाले मैसेज को एक लूप में सेंड करते हैं, देखते हैं कि हमारे मैसेजेस कितनी जल्दी इसमें जाते हैं। तो हम एक लगाते हैं यहाँ पर क्रिएट मॉडल, ठीक है, फोर लूप लगाते हैं, और फोर लूप को हम चलाते हैं
1000 टाइम। ओके, और ये सारा जितना भी कोड है इसको कॉपी कट एंड पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे, जिससे कि वो लूप के अंदर चल सके मैसेज। और यहाँ पे हम इसको इंक्रीज करते रहेंगे, राइट, जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमारे जो मैसेजेस हैं वो मैसेजेस ये। ओके, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको दिस इज प्रोडक्ट 0 1 2 ऐसे चलेगा ये। ओके, ये काम करते हैं, इसको 1 से चला देते हैं, 1 से इक्वल्स टू, ठीक है, 0 अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज मिलेगा, इसको हर बार प्रोसेस करेगा एंड देन ये मैसेज यहाँ से भेज देगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको एप्लीकेशन को रन करते हैं। अभी अगर आप देखोगे वी हैव 2 काउंट्स। ओके, लेट मी इसको बिल्ड करते हैं प्रोजेक्ट को, और प्रोड्यूसर will place the message sent, let's see। Okay, see, now we have 1002 messages in this queue। आप जितने भी मैसेज भेजोगे सारे इस क्यू में चले जाएंगे, क्योंकि कोई कंज्यूमर ही नहीं है, कोई कंज्यूमर लिंक्ड ही नहीं है, मतलब कोई कंज्यूमर इस क्यू को बाइंड ही नहीं कर रहा है, एक्सेस ही नहीं कर रहा है। अगर आप देखोगे तो यहां पर वो चीज आती है, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप देखोगे कंज्यूमर्स आर 0। अगर हम एक कंज्यूमर एप्लीकेशन बना दें और उसको रन कर दें और इस क्यू से अगर हम मैसेज को पिक करेंगे तो यहां पर कंज्यूमर 1 आ जाएगा। सेम अगर हम 10 कंज्यूमर को सेम क्यू से मैसेज को फेच करेंगे और कंज्यूम अप एंड रनिंग है, तो आप यहां पे ये भी देख सकते हो कि उस क्यू में कितने कंज्यूमर लिंक्ड हैं, कितने कंज्यूमर उस क्यू से मैसेज को फेच कर रहे हैं। ओके, तो आप ये चीज यहां भी कर सकते हो। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम एक कंज्यूमर का प्रोग्राम बना लेते हैं। विल क्लोज दिस। सो नाउ एक कंज्यूमर बना लेते हैं, जिससे कि जो हमारे मैसेजेस हैं आरएमक्यू में विद इन दिस सेम क्यू वो सारे प्रोसेस हो जाए, मतलब कंज्यूमर पिक कर ले और सारे को प्रोसेस कर देगा, तो यहाँ पर काउंट 0 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन और बना लेते हैं फॉर कंज्यूमर। तो क्रिएट कंटिन्यू न्यू प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट कंज्यूमर, नेक्स्ट। अब यहां पर क्या होगा कि जैसे हम इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे तो कुछ कॉमन कोड जो हमने प्रोड्यूसर में बनाया था, जैसे फैक्ट्री बनाना, कनेक्शन बनाना, वो यहां भी यूज होगा, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन बना रहे हैं। जब आप अपने प्रोजेक्ट में यूज करोगे तो ये सारी आर्किटेक्चर लेवल पे डिजाइन हो जाती हैं, जेनरिक रहती हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि हर प्रोड्यूसर के लिए ये सारा काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो विल दिस इज प्रोडक्ट कंज्यूमर, सेम थिंग जैसे मैंने बताया था कि रैबिट MQ क्लाइंट वी नीड टू इंस्टॉल फ्रॉम NuGet। सो रैबिट MQ क्लाइंट, सर्च फर्स्ट वन, इंस्टॉल, और ये इंस्टॉल करने के बाद हमको एक बार पैकेजेस में भी वेरीफाई करना होगा कि वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं, कभी कभी मिस हो जाता है। रैबिट MQ क्लाइंट। ओके, नाउ क्योंकि जैसे मैंने बताया कुछ कॉमन कोड हमारा यहाँ पे यूज होगा, तो हम ये सेम कोड, ओके, द सेम कोड हम यहाँ से ले लेंगे, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये सारी आर्किटेक्चर लेवल की चीजें हैं। तो यहाँ पर हमने एक कनेक्शन फैक्ट्री बनाया, उस कनेक्शन फैक्ट्री से फिर एक कनेक्शन बनाया और फिर एक RMQ का ऑब्जेक्ट बनाया चैनल के थ्रू। अब ये कंज्यूमर है। ओके, तो कंज्यूमर में क्योंकि प्रोड्यूसर मैसेज भेज रहा है, कंज्यूमर क्या करेगा, उसको पिक करेगा। तो RMQ में कंज्यूम करने के लिए हमारे पास क्या होगा, हम लिखेंगे वेर कंज्यूमर एंड let me new event basic something, yeah, event basic consumer। ओके, और यहाँ पे हमारा जो मॉडल है, इस मॉडल को वी विल पास हियर।
ओके, इवेंट बेसिक कंज्यूमर। अगर हम देखें हमारा ये क्या है, ये एक क्लास है, कंस्ट्रक्टेड है यहाँ पे। तो जो हमारा चैनल है ये कंज्यूमर का इसने ऑब्जेक्ट बना दिया है, ओके, रीड करने के लिए। अब यहाँ पर आपने डेलीगेट और इवेंट्स का कॉन्सेप्ट सुना होगा, चाहे आप जावा से हो या डॉट नेट से हो, ये मतलब हर जगह रहता है। तो यहाँ पर अब इवेंट और डेलीगेट वर्क करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि इवेंट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई इवेंट एग्जीक्यूट होता है, इवेंट होने वाला होता है, उसके बेस पे डेलीगेट एग्जीक्यूट होते हैं, राइट। इवेंट और डेलीगेट की रिलेशनशिप ऐसे होती है। तो होगा क्या कि जब मेरा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों अप एंड रनिंग होंगे, और जैसे ही मेरा प्रोड्यूसर कोई मैसेज पब्लिश करेगा आरएमक्यू के अंदर, तो एक इवेंट यहां पर फायर होगा, योर कंज्यूमर, और बेस्ड ऑन दैट इवेंट हमारा जो डेलीगेट है वो डेलीगेट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जहां पर हम लोग मैसेज को रीड करेंगे। तो इतना सोचने वाली बात नहीं है, सब बना हुआ है इसमें। जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि इवेंट और डेलीगेट यहां पर यूज होते हैं, ओके। तो हम लिखेंगे कंज्यूमर। अगर आप देखोगे सो रिसीव्ड, ओके, रिसीव्ड इज अ इवेंट। तो हम ये इवेंट बनाएंगे। इवेंट का सिंटेक्स डॉट नेट में ऐसे ही होता है। यहाँ पर हम एक कुछ भी वेरिएबल नेम लेंगे, लेट्स से एम डॉट ए आर जी एस, ओके, एंड यहाँ पर हम उसको मैसेज को तो जैसे इवेंट फायर होगा ये डेलीगेट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर क्या था, बॉडी। अब हमारा मैसेज हमको लेना है, तो मैसेज हमको मिलेगा आर्क्स डॉट बॉडी, क्योंकि बॉडी में हमने भेजा था, डॉट टू अरे। यहाँ पे हम अरे में ले लें, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रैबिट एमक्यू में जो मैसेज हम प्लेस करते हैं, जो पब्लिश करते हैं, तो जो भी हम रैबिट एमक्यू में जो मैसेज पब्लिश करते हैं वो बाइट में होता है, और जब हमको गेट करना हो तब भी हमारा बाइट में होगा। एज पर अवर रिक्वायरमेंट वी नीड टू सीरियलाइज और डिसरियलाइज द डेटा, ओके। तो अभी हमने एरे ले लिया, लेकिन अब हमें इसको इनकोड भी करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे मैसेज इनकोड। कैसे? सेम जो हमने इनकोडिंग वहां पे यूज करी थी वहीं से कॉपी कर लेते हैं एक बार। दिस वन इनकोडिंग मैसेजेस, और बॉडी को हम यहां पास कर देते हैं, ओके। आई थिंक सॉरी, मैंने यहाँ पर गलती कर दी। तो यहाँ पर टू अरे हो गया यहाँ पे, क्योंकि बाइट्स में ऑलरेडी आ रहा है, हमको स्ट्रिंग में चाहिए, राइट। तो गेट यहाँ पे लगाएंगे, गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग, और ये टू अरे रहेगा, ओके, एंड देन दिस बॉडी, ठीक है। तो ये हमें बाइट्स में डेटा देगा, और उस बाइट्स के डेटा को गेट स्ट्रिंग के थ्रू हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम मैसेज हमें मिल गया। अब इस कंज्यूमर को, ओके, दिस कंज्यूमर, लेकिन कंज्यूमर डॉट नॉट कंज्यूमर, चैनल, चैनल डॉट बेसिक, चैनल डॉट बेसिक कंज्यूम, एंड यहाँ पर भी आप देखोगे क्यू ऑटोडेस्क कंज्यूमर, ओके। तो हम फर्स्ट वाला इसमें देखोगे आप, ओवरलोड मेथड है 5। तो यहाँ पे क्यू स्ट्रिंग कंज्यूम टैग ये सब आप दे सकते हो, लेकिन अभी हम लोग फर्स्ट वाला यूज करेंगे, राइट, बिकॉज हमको क्यू के बेस पे करना है। तो पहला है क्यू ऑटोडेस्क, इट्स फॉर ट्रू, इसको ट्रू कर देंगे। और बेसिक कंज्यूमर, जो कंज्यूमर हमने बनाया है, इस कंज्यूमर को, ओके, हम पास यहाँ पर करें। तो लेट्स सी करेंगे क्यू। तो क्यू हमारी कौन सी, जैसे मैंने आपको बताया था, कंज्यूमर को मतलब होता है क्यू से, उसको नहीं मतलब है आपकी राउटिंग की, आपका एक्सचेंज, ओके। तो क्यू हमारा दिस प्रोडक्ट टेस्ट क्यू, ओके, प्रोडक्ट टेस्ट क्यू, और ऑटोडेस्क ट्रू, दिस इज फॉर अक्नॉलेजमेंट। तो जैसी मैसेज कंज्यूम करेगा ये प्रोड्यूसर को कंफर्मेशन भेज देगा, ओके। देन कंज्यूमर, कंज्यूमर में कौन सा कंज्यूमर, जो हमने बनाया है, इट इज कंज्यूमर। तो हमारा देन फिर कंसोल सोल डॉट राइट लाइन, और messages are consumed, console dot read line, console
तो एक बार मैं आपको कोड समझा देता हूँ। सेम कॉन्फ़िगरेशन लेवल हमने सेट कर दिया, कनेक्शन फैक्ट्री, क्रिएट कनेक्शन, क्रिएट मॉडल, देन हमने इवेंट बेसिक कंज्यूमर मेथड किया, जहाँ पे हम लोग एक इवेंट का जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पर हम डेलीगेट बना दिया हमने, जहाँ पे जो हमारा बॉडी था, जो मैसेज आ रहा है, और उसको फिर हमने स्ट्रीम में करके और बेसिक कंज्यूम मेथड के थ्रू हम लोग अपने मैसेज को यहाँ पर हम देख सकते हैं। ओके, तो लेट मी इसको यहाँ पर जो मैसेज हमको मिल रहा है कंज्यूम, अपना मैसेज जो हमारा है उसको भी हम प्लेस कर देते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट। ओके, पहले इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। बिल्ड build successfully. Let me run this consumer. Let's see what happens. This is product consumer, all messages are consumed. Okay, let me see in this queue. Okay, so product test queue we have 0. Okay, क्योंकि सारे मैसेजेस जो है कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिए हैं। अभी मैंने वो मैसेज दिखाया नहीं है आपको, लेकिन वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन हम देखें कि क्या हमें ये पता लग सकता है कि कौन सा कंज्यूमर इस क्यू से मैसेज कंज्यूम कर रहा है। लेट मी चेक। मैंने आपको बताया था कि earlier the count was 0, right? Now we have consumer tag, okay, and we have this IP address as well. तो हमको पता लग रहा है कि इस क्यू पे, ओके, इस क्यू पे हमारा ये कंज्यूमर लिंक्ड है और ये इस मैसेज को यहाँ से कंज्यूम कर रहा है। और देखोगे आप, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरी एप्लीकेशन जो कंज्यूमर एप्लीकेशन है वो अप एंड रनिंग है, तो स्टेटस दिखा रहा है एक्टिव। जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन कंज्यूमर एप्लीकेशन को क्लोज करूंगा, यहां से कंज्यूमर 0 हो जाएगा और ये पूरी एंट्री यहां से हट जाएगी। ओके, तो ऐसे यहाँ पे मैसेज भेजा जा रहा है। हम एक काम करते हैं, हम रन टाइम पे मैसेजेस भेजते हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड विल सी ऑन रियल टाइम कि कंज्यूमर को वो मैसेज मिलता है या नहीं मिलता है। हमें जैसे प्रोड्यूसर से हमें रन टाइम पे देखना है, रियल टाइम में देखना है कि अगर प्रोड्यूसर कुछ मैसेज पब्लिश कर रहा है क्यू में, तो कंज्यूमर को कितने टाइम में वो मैसेज दिखता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमने अभी लूप चला रखा था 1000 टाइम, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, काउंट कर काफी ज्यादा हो गया है। और हम लोग प्रोड्यूसर से हम इस मैसेज को पब्लिश करेंगे। पहले हम अपने कंज्यूमर को अप एंड रनिंग रखेंगे और फिर हम प्रोड्यूसर को बाद में चलाएंगे। तो होगा क्या कि हमारा कंज्यूमर ऑलरेडी अप एंड रनिंग है, और फिर हम प्रोड्यूसर को जब चलाएंगे तो सारे मैसेजेस हमको कंज्यूमर वाली एप्लीकेशन में दिखेंगे कि प्रोड्यूसर जैसी आरएमक्यू में मैसेज भेज रहा है, तुरंत विद इन सेकेंड वो कंज्यूमर पिक कर रहा है, उनको प्रोसेस कर रहा है। ओके, तो थोड़ा सा काउंट और ज्यादा ले लेते हैं, 1 0 और बढ़ा देते हैं इसको। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यू में कुछ डेटा है। क्यू में कुछ डेटा ऑलरेडी है, कोई बात नहीं, इसको पहले एक बार रन करके प्रोसेस कर देते हैं, तो काउंट 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है, क्लोज। लेट्स सी हाउ मच डेटा वी हैव नाउ। 1000, why it's not processing by okay console. Let me save it and consumer running. यप, सो सारे मैसेजेस जो हैं वो हमारे अब रेडी का, अभी वो रनिंग में था इसलिए 0 आ गया है। ठीक है, अपने प्रोडक्ट टेस्ट क्यू में कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी मैसेजेस नहीं है, तो हम यहाँ पे भी राइट कर देते हैं मैसेज को फ्रॉम प्रोड्यूसर, तो हम रियल टाइम पे देख पाए कि यहाँ से मैसेज पब्लिश हो रहे हैं और वहाँ पे कंज्यूम होते जा रहे हैं। बेसिक पब्लिश, यहाँ पर एक कंसोल राइट लगा दें। तो मैंने एक यहाँ पे लगा दिया, जैसे ही हमारा मैसेज आता रहेगा हमको वो यहाँ पे कंज्यूमर में दिखता रहेगा, और यहाँ से जैसे वो पब्लिश करेगा सेम मैसेज you will see in producer and consumer as well. Okay, so let me run the consumer first.
बिकॉज अगर मैं प्रोड्यूसर चला दूंगा तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा नहीं। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर हमने चला दिया। इफ यू सी इस वाले मैसेज को, ये थोड़ा मिसलीडिंग है, इसको हटा देते हैं। ऑल मैसेजेस आर प्रोसेस्ड, इसको कर देते हैं कंज्यूमिंग स्टार्टेड। ओके, कंज्यूमिंग स्टार्टेड, विल रन इट। तो अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है, कंज्यूमिंग स्टार्टेड। अब लेट मी, और ये इसका कंसोल, लेट मी रन प्रोड्यूसर नाउ। दिस इज प्रोड्यूसर। ओके, ओ, तो अगर आप देखोगे, सो दिस इज द प्रोड्यूसर एंड दिस इज द कंज्यूमर। ओके, दिस इज टेस्ट प्रोडक्ट। और अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो यहां पर आप देखोगे प्रोडक्ट टेस्ट क्यू इज रनिंग, बट काउंट नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि विद इन सेकेंड फ्लक्चुएशन होती है, राइट? काउंट आता जा रहा है इसमें, लेकिन जैसे ही मैसेज आ रहा है तुरंत कंज्यूमर पिक कर रहा है। अगर आप देखोगे यहां पर इनकमिंग, राइट, दिस वॉल्यूम, ये धीरे धीरे कभी ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैसेजेस आ रहे हैं और मैसेज प्रोसेस होते जा रहे हैं, करेक्ट? और अगर मैं आपको दिखाऊं इस क्यू के अंदर, तो दिस कंज्यूमर इज एक्टिव स्टेटस अप। ओके, अब इसको क्यों अप इसलिए आ रहा है क्योंकि वो मैसेज को कंज्यूम कर रहा है। अगर वो मैसेजेस को कंज्यूम नहीं करेगा, मतलब प्रोड्यूसर कोई मैसेज नहीं भेज रहा है, कंज्यूमर कोई कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे रनिंग आएगा। लेकिन अभी अप है, इट मींस वो मैसेजेस को पिक करता जा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी भी स्टिल रनिंग। क्यों? क्योंकि लूप हमने काफी लंबा लगाया है, तो मैसेजेस सारे यहाँ पर आते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रोड्यूसर में देखोगे, प्रोड्यूसर में एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि मैंने सिस्टम डॉट बाइट, क्योंकि मैंने बाइट प्रिंट करा दिया, लेकिन आप एक्चुअल मैसेज अगर प्रिंट कराओगे तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने छोटी सी एक मिस्टेक कर दी है, जो मैंने चैनल डॉट राइट लाइन किया है, इसको मेरे को गेट स्ट्रिंग में करना पड़ेगा दिस मैसेज। तो वो मेरा यही, लेकिन आप अगर रियल टाइम अगर आप देखोगे, सी बोथ द एप्लीकेशन, ओके, सी दिस काउंट। ओके, ये भी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे हमारे मैसेजेस बढ़ते जा रहे हैं, और क्यू में भी अगर आप देखोगे, राइट, स्टिल रनिंग, स्टिल रनिंग। क्योंकि अगर आप देखोगे रिफ्रेश एवरी 5 सेकंड, तो 5 सेकंड्स में डेटा रिफ्रेश होता है यहाँ पे। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे डेटा दिख भी जाता है, लेकिन इसका मतलब यही है कि हमारा जो मैसेजेस आ रहे हैं वो इंस्टेंटली प्रोसेस्ड होते जा रहे हैं, इंस्टेंटली प्रोसेस्ड होते जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ RabbitMQ वर्क्स। अगर लेट्स से मैं इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूं यहाँ पे, कंज्यूमर को, ओके, ठीक है, लेकिन स्टिल मेरे मैसेजेस जा रहे हैं, अभी स्टिल मैसेजेस जा रहे हैं। लेट्स से अगर मेरी एप्लीकेशन किसी भी रीजन से ब्रेक डाउन हो जाती है, या मेरा सर्वर डाउन हो, तो जहां पे उसने स्टॉप किया था ना, वहीं से जब वो अप एंड रनिंग होगा, वहां से उसको पिक कर लेगा। अब आप देखोगे तो काउंट कितना आया आपने, बस 1,64,000 समथिंग, ये काउंट बढ़ता रहेगा। ओके, ये ऐसी काउंट बढ़ता रहेगा, जितना हमने लूप लगाया उतना तक यहाँ तक डेटा जाएगा इसमें ऑटोमेटिकली। और जब स्टॉप हो जाएगा, इवन अभी भी अगर मैं एप्लीकेशन को, लेट से मैंने बंद कर दी है, मैं दोबारा अपनी कंज्यूमर एप्लीकेशन को रन करता हूं, लेट मी रन, यू सी, आप देख रहा वहां पर काउंट 0 हो जाएगा। सी, स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके, और यहां पे भी देखना, काउंट हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी रिफ्रेश 5 सेकंड, लेट मी रिफ्रेश, धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, क्योंकि मैसेजेस का काउंट बहुत ज्यादा हो गया है। ओके, देखो अब ये 0 हो जाएगा, क्योंकि वो कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी उसकी इतनी फास्ट है, इतनी जल्दी वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, इतनी जल्दी कंज्यूमर पिक करता जा रहा है मैसेज। सी, 0 हो गया, इट मींस सारे मैसेजेस प्रोसेस हो गए। दिस इज टेस्ट प्रोडक्ट लास्ट वन, एंड यहां पर भी अगर आप देखोगे तो यहां पे मैसेज सेंड। ओके, तो इस तरह RabbitMQ वर्क करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। अभी हमने डिफॉल्ट एक्सचेंज की तरह यूज किया था, अभी हम एक क्यू बनाते हैं डायरेक्ट क्यू में, और वहां पर हम लोग एक नया क्यू बनाएंगे अपनी कस्टम एक्सचेंज में। ओके, तो आपको याद होगा कि मैंने ये एक्सचेंज फैन आउट बनाया था। हम लोग नया अपना एक्सचेंज बनाते हैं, तो यहां पे डालते हैं प्रोडक्ट अमेजोन, डाल देते हैं अमेजोन, एक्सचेंज EXH। ओके,
डायरेक्ट है, यहाँ से आप टाइप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस टाइप का एक्सचेंज बनाना है, डायरेक्ट बनाना है, फैन आउट बनाना है, हेडर बनाना है, टॉपिक बनाना है। अभी हम डायरेक्ट ले रहे हैं, जस्ट विल क्लिक ऑन दिस एड एक्सचेंज। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एक्सचेंज बन जाएगा, Amazon एक्सचेंज डायरेक्ट टाइप। ओके, विल क्रिएट वन क्यू हियर एंड ओके, आप एग्जिस्टिंग में भी इसकी मैपिंग चेंज कर सकते हो। अगर लेट्स से अगर मेरे को इसी की मैपिंग चेंज करनी है तो यहां से जाके मैं फ्रॉम एक्सचेंज राउटिंग की वो सब दे सकता हूं। ओके, तो लेट मी क्रिएट न्यू क्यू। तो क्यू हम दे देते हैं प्रोडक्ट, अब यहां पर दे देते हैं ऐड न्यू क्यू प्रोडक्ट और दिस इज ऑर्डर। ओके, एंड हम यहाँ पे अब जो राउटिंग की है राइट, वो भी हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। बट पहले इसके प्रोडक्ट ऑर्डर दिस इज द क्यू नेम और यहाँ पे हम ऐड क्यू कर देंगे। तो अभी अगर आप देखोगे ये स्टिल अभी जो डिफॉल्ट की है उससे लिंक्ड है, लेकिन हम इसकी मैपिंग चेंज कर देंगे एक्सचेंज के नेम पे। ओके, तो अपना एक्सचेंज का नेम क्या था, दैट इज Amazon एक्सचेंज। विल कॉपी फ्रॉम हियर क्यूज प्रोडक्ट, what was that name, product order ही बनाया था हमने। ओके, प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट ऑर्डर, इस पे ये वाला ही बनाया था। तो हम यहाँ पे इसका एक्सचेंज डालेंगे, हमारा जो एक्सचेंज पे मैप करना है। अभी हमने डाल दिया Amazon एक्सचेंज। राउटिंग की हमको देनी होगी, मैंने आपको बताया था कि जब आप एक्सचेंज बनाते हो मैनुअली तो यू नीड टू डिफाइन द राउटिंग की, बेस्ड ऑन दैट राउटिंग की ही वो मैप करता है। जब भी हम डिफॉल्ट बनाते हैं तो जो आपका क्यू नेम होता है वही आपका राउटिंग की हो जाता है। तो आप सेम भी रख सकते हो, लेकिन हम इसका राउटिंग की नेम रखेंगे प्रोडक्ट ऑर्डर की। आप कुछ भी रख सकते हो। ओके, प्रोडक्ट ऑर्डर की, और हम यहां इसको बाइंड कर देंगे। ओके, तो अगर आप देखोगे दिस इज द प्रोडक्ट की, दिस इज आवर क्यू एंड दिस इज द एक्सचेंज नेम। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोग्राम था उस प्रोग्राम के थ्रू विल पब्लिश द मैसेज इन दिस क्यू प्रोडक्ट ऑर्डर। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया कि हमको क्यू से लेना ही देना ही नहीं है कुछ। विल कॉपी दिस की, ओके, प्रोडक्ट टेस्ट, और एक्सचेंज नेम अब हमको देना पड़ेगा क्योंकि ये अब हमारा जो मैनुअली जो हमने न्यूली क्रिएट किया है ये वो एक्सचेंज है। नहीं तो अगर आप स्ट्रिंग एम्प्टी देते हो तो डिफॉल्ट में जाएगा, तो ये कहीं भी नहीं जाएगा क्योंकि क्यू और उसकी कोई मैपिंग नहीं है। करेक्ट, तो यहां हम गए Amazon एक्सचेंज, मैसेज वही, हम थोड़ा सा मैसेज चेंज कर देते हैं, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज ऑर्डर वन कर देते हैं हम लोग, ऑर्डर। तो वही 1 से 2 से स्टार्ट हो, अभी थोड़ा काउंट कम कर देते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस, 100 कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जब यहां से मैसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर, तो वहां पर RMQ में कैसे दिखता है, सेम दिखेगा राइट। चैनल्स पे जाते हैं, क्यूज, अगर आप देखोगे प्रोडक्ट ऑर्डर में अभी कोई कंज्यूमर नहीं है। ओके, नथिंग इज देयर। तो विल गो देयर एंड क्यूज, इसमें यहाँ पे काउंट बढ़ेगा। ओके, लेट मी रन प्रोड्यूसर, दिस इज ऑर्डर वन, ऐसे बाइंड हो जाएगा। लेट्स सी, हेलो वर्ल्ड सिस्टम डॉट बाइट, इसको फिक्स करते हैं सबसे पहले, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो रहा है। मैसेज अभी 100 हो गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 100 मैसेज पब्लिश टू द RMQ, बट कंज्यूमर रनिंग नहीं है, तो आप जितने भी मैसेज पब्लिश करोगे वो सारे हमारे RMQ में ही जाने वाले हैं। कोई नहीं, एक बार अभी वो मैसेज मैंने फिक्स किया, एक बार दोबारा इसको रन करते हैं तो हमारे 200 हो जाएंगे। सी, ओके, 100 तक गया, बंद किया प्रोड्यूसर को, विल सी इन RMQ 200। अब सेम जो कंज्यूमर वाला प्रोग्राम था सेम विल चेंज हियर। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि कंज्यूमर को क्यू से मतलब है, उसको ना एक्सचेंज से मतलब है, ना उसको मतलब है राउटिंग की से। तो विल कॉपी अवर दिस क्यू फ्रॉम हियर, प्रोडक्ट ऑर्डर, कॉपी एंड दिस इज कंज्यूमर। ओके, जब ठीक है, क्यू, और यहां पे विल सी कंज्यूमर। सी, अगर आप काउंट देखोगे तो
कौन, जीरो काउंट, क्योंकि कंज्यूमर जैसे अप एंड रनिंग हुआ उसने सारे प्रोसेस कर दिए। ओके, और अगर आप जाके देखोगे तो कंज्यूमर इज वन। लेट मी, अगर मैं कंज्यूमर को स्टॉप करता हूं, ठीक है, अभी दिख रहा है लेकिन क्योंकि रिफ्रेश नहीं हो, लेट मी रिफ्रेश दिस वन, सी ऑटोमेटिकली गॉन। तो सब रियल टाइम पे आपको दिखता है, मैसेजेस, कौन से कंज्यूमर हैं क्या, सब ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर दिख जाता है RabbitMQ में। तो आई होप आपको ये जो डेमो मैंने जो दिया है फॉर डायरेक्ट एक्सचेंज वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। एक एग्जांपल मैं आपको फैन आउट का भी देता हूं, क्योंकि फैन आउट भी हमने डिस्कस किया था। फैन आउट काफी अच्छी चीज है, उसका जो यूज है वो काफी वाइडली यूज होता है। ओके, तो हम सेम प्रोग्राम में करेंगे। विल जस्ट फर्स्ट क्रिएट वन फैन आउट एक्सचेंज, add sorry, we need to give the name. Let me Amazon इसको देते हैं फैन आउट एक्सचेंज, EXCH। ओके, नीड टू सेलेक्ट फैन आउट, क्योंकि हम फैन आउट कर रहे हैं। हम जस्ट विल क्रिएट इट फ्रॉम हियर, ऐड एक्सचेंज। तो अगर आप देखोगे Amazon fan out exchange created with type direct। okay, we'll create some new queues, add queue, let me give name Amazon AM से ले लेते हैं, AM इन्वेंटरी क्यू। ओके, तो ये इन्वेंटरी क्यू हो गया। Amazon AMZ डाल देते हैं इसको, ऐड क्यू। ओके, हमारा बन गया। इसको हम मैप कर देते हैं, राइट, मैप इट रिक्वायर्ड। तो फ्रॉम एक्सचेंज, Amazon एक्सचेंज, राउटिंग की इसको दे देते हैं इन्वेंटरी की। ओके, बट आप फैन आउट एक्सचेंज हम यूज कर रहे हैं तो इन्वेंटरी का कोई ऐसे यूज भी नहीं है, बट हम इन्वेंटरी इसलिए बनाते हैं कि माइट भी अगर वो क्यू चेंज करना है फ्यूचर में, लेट्स से फैन आउट से वो डायरेक्ट में लेके जाना है, तो की होना जरूरी है, मतलब सेफर साइड पर बाद में आपको ऐड करने की उसकी नीड नहीं है। इन्वेंटरी की हमने, सॉरी, इन्वेंटरी की ऐड कर दी। आप इसको ऐड भी नहीं करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइंडेड, तो ये हमारा इससे हो गया। एक नया क्यू और बनाते हैं, विल क्रिएट 2 क्यूज फॉर 2 कंज्यूमर्स। सो ऐड एक बना देते हैं फॉर एडमिन AMZ एडमिन क्यू। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि जब भी ऑटोमेटिक जब प्रोडक्ट हमारा प्लेस्ड हो जाएगा तो वो इंफॉर्मेशन सेम डिफरेंट कंज्यूमर्स को चाहिए, तो हम इसको भी बना देंगे सेम। Amazon एक्सचेंज राउटिंग की दे देंगे इसको क्या, एडमिन की। ओके, बाइंडेड। ओके, अब अपने पास 2 क्यों हैं विद सेम एक्सचेंज। तो अगर हम जाएं एक्सचेंज में तो हम यहां से पता लग सकते हैं कितने क्यू बने हुए हैं। तो अगर आप देखो इस दिस एक्सचेंज इज लिंक्ड टू दीज क्यूज। ओके, एंड दिस इज द राउटिंग की। सो अब हम, हमारे पास एक कंज्यूमर है, हमको एक कंज्यूमर ओन बनाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इस सेम कोड को विल कॉपी फ्रॉम हियर एंड एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, दिस स्टूडियो, create a new project, console application, next इसको डाल देते हैं कंज्यूमर सेकंड, कंज्यूमर। ओके, नेक्स्ट क्रिएट। तो अब हमने अब हमारा क्या है कि एक्सचेंज हमारा फैन आउट हो गया, तो हम प्रोड्यूसर से जो मैसेज पब्लिश करेंगे वो हम एक्सचेंज फैन आउट के अंदर करेंगे, और फ्रॉम दीज 2 कंज्यूमर्स विल पिक द डेटा। ओके, तो लेट मी गो विद प्रोड्यूसर फर्स्ट। सो अगर मेरे को प्रोड्यूसर में ओके, लेट मी, हाँ, दिस इज ऑर्डर। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, प्लेस्ड हो गया है पेमेंट होने के बाद,
सेम ऑर्डर डिटेल्स आपकी इन्वेंट्री टीम को भी चाहिए एंड सेम डिटेल्स आपकी जो एडमिन टीम है वो उसको भी चाहिए, और देयर आर लॉट ऑफ टीम्स आर देयर। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हम कंज्यूमर ऐड कर देंगे, सॉरी क्यूज ऐड कर देंगे, और क्यूज उन कंज्यूमर को फेच कर लेंगे। ओके, लेट मी फर्स्ट पब्लिश द मैसेज। तो हमने जैसे बताया कि अभी हमारा जो एक्सचेंज नेम है दैट इज दिस वन, अमेजोन एक्सचेंज, अमेजोन फैन आउट एक्सचेंज। तो यहां पर हम नाम दे देंगे फैन आउट एक्सचेंज। ओके, और राउटिंग की इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, देन विल जस्ट टेक इट एम्प्टी एंड फ्रॉम हियर वी विल पब्लिश द मैसेज। तो अगर आप देखोगे वी हैव टू क्यूज, अमेजोन अमेजोन, और ये अमेजोन एडमिन क्यू, अमेजोन इन्वेंट्री क्यू, ये सेम एक्सचेंज से हैं। तो अगर यूजिंग द फैन आउट एक्सचेंज अगर हम कोई भी मैसेज पब्लिश करेंगे विद इन द सेम एक्सचेंज, वो मैसेजेस दोनों क्यू में जाएगा, करेक्ट। तो लेट मी रन दिस प्रोडक्ट, सॉरी दिस प्रोड्यूसर, प्रोडक्ट ज्यादा हो गया यार, हाँ। तो लेट मी सी, okay, all messages I think published. We'll see Amazon admin queue is 100, Amazon inventory queue having 100 messages। अगर मैं यहां पर एक नया क्यू भी ऐड कर दूंगा ना, जैसे प्रोड्यूसर मैसेज एक्सचेंज में भेजेगा ऑटोमेटिकली वो उन क्यूज में चला जाएगा, बट 100 है क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर है वो अप एंड रनिंग नहीं है। लेट मी मेक सम चेंजेस इन क्यू एज कंज्यूमर एज वेल। सो दिस इज कंज्यूमर, प्रोडक्ट कंज्यूमर, ये हमारा कंज्यूमर फर्स्ट है। तो हमको क्यू लेना है। मैंने बताया कि कंज्यूमर क्यू को जानता है, कंज्यूमर को मतलब नहीं है भाई क्या बना रहे हो आप, एक्सचेंज की एंड ऑल, उसको अपने क्यू से मतलब है। उसका फोकस होता है कि बस क्यू नेम मेरे को बता दो, ऑटोमेटिकली कंज्यूमर विल पिक द डेटा एंड प्रोसेस। ओके, सेकेंड वन इज दिस वन, इन्वेंट्री वन। ओके, सो इन्वेंट्री वन जो जाएगा वो सेकंड कंज्यूमर में जाएगा, और एडमिन वाला जो जाएगा वो हमारा जाएगा दिस वन, फर्स्ट वन। ओके, विल सी वन बाय वन। दिस इज प्रोडक्ट कंज्यूमर वन, तो हमने यहाँ अमेजोन एडमिन क्यू ले लिया, कंज्यूमर स्टार्टेड। ओके, देन वी हैव दिस अमेजोन इन्वेंट्री, आई थिंक वी आर गुड। समथिंग इज देयर, समथिंग इज देयर। ओके, कुछ चेंज हो गया है कॉपी पेस्ट में, नेम स्पेस, this is product, let me check, this is admin, admin consumer, ठीक है जी, will copy from there, यहाँ पे गए, and this is our inventory, हाँ inventory one in, okay, हमको पैकेजेस डालना पड़ेगा फॉर दिस रैबिट एमक्यू, क्योंकि हमने नया प्रोजेक्ट बनाया है वो इसलिए दे रहा है। तो अपने पास एडमिन कंज्यूमर हो गया, इन्वेंट्री हो गया, बट अभी अगर आप देखोगे वी हैव 100 मैसेजेस विद इन द दीज क्यूज। लेट मी रन फर्स्ट प्रोडक्ट कंज्यूमर, जिस जो हमारा फर्स्ट कंज्यूमर है। ओके, रनिंग प्रोसेस्ड, देखते हैं कितना रिकॉर्ड बचे एडमिन के पास। लेट मी रिफ्रेश, 0। ठीक है, अगर आप देखोगे एक कंज्यूमर है। ओके, आई डोंट थिंक सो कि हम एक्सचेंज में देख सकते हैं, मेरे को नहीं लगता है शायद कि कंज्यूमर कितने लिंक्ड है, आई थिंक इसमें नहीं पता लगता है। नो, क्यूज में देख सकते हैं बस कि कितने कंज्यूमर लिंक्ड हैं। ओके, तो अपना ये हो गया। अब हम दूसरे कंज्यूमर को अपने रन करते हैं, दैट इज सेकंड कंज्यूमर। ओके, तो ये अपना हो गया इन्वेंट्री वन, सेकंड वाला, और फर्स्ट वन। लेट मी सी टॉपिक Q12, सॉरी दिस 00। ओके, तो जैसे मेरे कंज्यूमर अप एंड रनिंग हुए ऑटोमेटिकली सारे मैसेज मेरे प्रोसेस्ड हो गए। ओके, तो सेम है, मतलब अगर मैं दोबारा इसको क्लोज करूं, लेट मी क्लोज दिस वन, कंज्यूमर को रन अगर हम कर दें दोनों को, इस वाले को भी रन कर देते हैं फर्स्ट वन। तो सी दिस इज एडमिन कंज्यूमर, कंज्यूमर स्टार्टेड, अप एंड रनिंग है। दिस वन आल्सो
दिस इज इन्वेंट्री, कंज्यूमिंग स्टार्टेड, ओके। लेकिन प्रोड्यूसर को तो करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर विल स्टॉप हियर। थोड़ा सा लूप बढ़ा देते हैं जिससे कि रियल टाइम डेटा देख पाए, जैसे हमने डायरेक्ट में देखा था, ओके। सी प्रोड्यूसर कंज्यूमर, ओके, लेट मी रन इट। यहां से स्टार्ट होगा, तुरंत हम RMQ में देख लेंगे, हेलो वर्ल्ड। RMQ में सी 0 है, बट अभी ये आइडल दिखा रहा है, लेट मी रिफ्रेश इट, रनिंग। यहाँ पे देख लेते हैं, दिस इज आवर प्रोडक्ट कंज्यूमर फर्स्ट वन, एंड दिस इज आवर कंज्यूमर सी, एंड दिस इज आवर प्रोड्यूसर, ओके, ओके, या सी। सो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता जा रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम करते जा रहे हैं, नो डेटा लॉस। अगर इस कंज्यूमर को मैं यहां से स्टॉप कर देता हूं, लेट मी अगर क्लोज दिस वन, तो जब ये अपन रनिंग होगा, जहां से रुका है वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। आई शो यू, अगर आप देखोगे इसका काउंट थोड़ा सा लेस है क्योंकि ये लेट में चला था। मैं इसको पहले बंद करता हूं, दिस इज सेकंड कंज्यूमर स्टॉप, ओके। आप देखोगे यहां पर काउंट बढ़ेगा, आई शो यू, सी। और अगर मैं इसको रन कर देता हूं, सी स्टार्ट एंड जस्ट सी दैट। अब देखना कहां से स्टार्ट होगा, ये वहीं से स्टॉप होगा जहां से स्टॉप हुआ था इन्वेंट्री, सी, ओके। एंड यहां पर भी अभी काउंट ज्यादा बढ़ गया, तो धीरे धीरे ये सारे मैसेज प्रोसेस्ड हो जाएंगे। उसने प्रोसेस कर दिए हैं, फर्स्ट वाले के सारे मैसेज प्रोसेस्ड हो गए हैं, बट अभी इन्वेंट्री वाला प्रोसेस कर रहा है, अभी उसका भी चल रहा है, ओके। तो ऐसे हमारा जो RMQ है वो वर्क करता है। यही इसकी ब्यूटी है कि आप जो इंडस्ट्री में इतनी कंपनियां यूज करती हैं, इवन ई कॉमर्स में तो बहुत ज्यादा यूज होता है ये, क्योंकि वहां पर इस तरह के जो सिनेरियोज हैं वो काफी बनते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है आपको रैबिट MQ से रिलेटेड या कुछ भी डाउट है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, तभी मुझे पता लगेगा कि जो मैंने बताया है वो उतना वैल्यूबल है भी या नहीं। बट आई एम श्योर लाइक जो भी मैंने बताया है वो बहुत डिटेल्ड में बताया है आप लोगों को, क्योंकि मोस्टली दो एक्सचेंज ही बहुत ज्यादा यूज होते हैं, डायरेक्ट और फैन आउट, और दोनों के एग्जांपल दे के और प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखाया। अगर आपको हेडर्स और टॉपिक एक्सचेंज के बारे में भी जानना है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तभी मुझे पता लगा कि आप लोगों की डिमांड उन दो एक्सचेंज के लिए है या नहीं है। तो मैं उस टॉपिक्स पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।